इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। ओके, चलो ठीक है, हम मंगलाचरण कर लेते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनका स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माई स्तुति तो उच्चारी है। धन्य धन्य इन्हीं से सब काज आज भय, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होवे मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः। ये तो संजीव जी गोदा जी बोलते थे ना हमेशा ये वाला। हाँ उनकी बुक पढ़ रहे हैं ना हम लोग। हाँ, अच्छा ये उन्हीं की बुक है। कालचक्र हाँ, संजीव जी गोदा जी की बुक है। हम हम्म, हमने 1 to पेज नंबर 29 तक किया है, थोड़ा सा हम कैचअप कर लेंगे ताकि वी नो ओके हाउ टू कंटिन्यू। ओके, ठीक है तो ठीक इसमें है। हमने पहले काल द्रव्य देखा कि काल द्रव्य क्या होता है। ये बुक का नाम काल चक्र है, ठीक है। हाँ अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के बारे में है। तो काल द्रव्य जो है वो निश्चय काल आता है, जो हमने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा था। कालाणु के रूप में हर एक प्रदेश पर जो स्थित है काल द्रव्य, वो स्वयं जो है उसको निश्चय काल कहते हैं। और उसकी पर्याय है जिसकी अपेक्षा से हम काल मेजर करते हैं, इन आवली समय, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जैन धर्म में काल का, उसको समय कहते हैं। फिर समय है, आवली है, लव है, स्तोक है, इत्यादि। आगे आगे पेज नंबर 12 पे आप देखोगे अगर, तो इसमें सब दिए हुए हैं कौन से यूनिट्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। वो हाँ लव, स्तोक, लव, नाली, मुहूर्त है, दिन रात है, ये सब व्यवहार काल में आते हैं, ठीक है। हाँ इसको और एक अपेक्षा से व्यवहार काल को हम मेजर करेंगे तो संख्यात, असंख्यात और अनंत ऐसे भी मेजर किया जा सकता है। हम्म, दूसरी अपेक्षा उन्होंने दी है भूतकाल। देखो, संख्यात, असंख्यात, अनंत समझने के लिए मोटा मोटी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो संख्यात है वो मति ज्ञान का विषय है। तो जिनका उत्कृष्ट मति ज्ञान होगा, जिनका उत्कृष्ट मति ज्ञान होगा, मतलब जो 14 पूर्व के धारी है, उनको संख्यात का लास्ट नंबर पता होगा। और उसके बाद में अवधि ज्ञान में संख्या तो पता ही होगा, असंख्यात भी उनके ज्ञान में आएगा। वी जस्ट कैचिंग अप वॉट एवर वी हैव डन लास्ट टाइम, ठीक है। और अनंत जो है वो ये दोनों के अलावा उसके ऊपर, यानी कि केवल ज्ञान का विषय होगा। उस अपेक्षा से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक अपेक्षा से अगर हम काल को डिवाइड करेंगे तो भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य तो का। वर्तमान काल तो एक समय का ही है, उसके पहले जो भी बीता वो भूतकाल, और जो भी आएगा वो भविष्य काल। तो इन भविष्य दोनों हाँ। की स्थिति लंबी है, लेकिन वर्तमान काल ओनली वन समय, ठीक है। हम्म, देन आवर मेन टॉपिक जो है अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल, ठीक है। अवसर्पिणी यानी अवसृप इणी, नीचे की तरफ सरकना। उत्सृप इणी, ऊपर की ऊपर तरफ की तरफ। सरकना, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब डिटोरिएशन, पतन की तरफ जाना। जो भूमि है, वातावरण है, जो वहाँ के जीव है, उनका स्वास्थ्य, आयु इत्यादि सब कुछ नीचे की तरफ बुरा बुरा होता जाता है। और अवसर्पणी में सब कुछ बेटर होता जाता है। बटाता हो तो जाता है हाँ। हाँ, ठीक है। और इसके पश्चात यहाँ पर सागरोपम, जो ये जो कल्पकाल है, एक उत्सर्पणी। देखो, आइडियली हम अवसर्पणी काल में है अभी, हाँ इसके लिए हम अवसर्पणी को पहले पढ़ रहे हैं। लेकिन द काल चक्र एक्चुअली विल स्टार्ट फ्रॉम उत्सर्पिणी टू अवसर्पिणी, लाइक दैट। उत्सर्पिणी से अच्छा अच्छा होएगा, फिर अवसर्पणी में बुरा बुरा होगा। सो दिस होल वन काल चक्र इज 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है। जो उसका हाफ है 10 कोड़ा कोड़ी सागर इस तरफ और 10 कोड़ा कोड़ी सागर उस तरफ, ठीक है। अभी हम अवसर्पणी काल में, इस बार जो अवसर्पणी काल चल रहा है उसको हुंड अवसर्पणी, इसलिए हुंडा अवसर्पणी साल कहते हैं। तो हुंड मीन्स विचित्र, नॉट रेगुलर वन, जो हमेशा होता है उससे हटकर कुछ हो जाएगा इसमें, इसके लिए इसको हुंडा अवसर्पणी काल कहते हैं। वो क्या होगा इस बुक में आगे आएगा, क्या क्या अलग अलग चीजें दिखने में आई है इस काल में, ठीक है। तो ये ठीक सागर है। का भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कोड़ा कोड़ी जो सागर है वो सागर कितना होता है, तो उसमें 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होते हैं। तो पल्य कितना होता है, तो उसके लिए उपमा से समझाया है कि खड्डा खोदो, 1 योजन बड़ा, प्रमाण योजन बड़ा, 1 प्रमाण योजन गहरा। उसमें उत्तम भोग भूमि के मेढ़ों के अग्रभाग जो और डिवाइड नहीं हो सकते उससे भर दो, और 100 100 साल में एक एक बाल बाहर निकालो। तो जब वो खड्डा खत्म होगा तो 1 पल्य होगा।
ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल यानी 10 इंटू 14, मतलब 10 और 14 0, तभी एक सागर होगा। और हमारा ये कितना है अभी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का आधा कल्पकाल। तो यू कैन इमेजिन द टाइम कितना ज्यादा सब कुछ है करके, ठीक है। और हम चिंटू पिंटू इतने से उम्र में 70-80 में खुश हो रहे हैं, हमारा इसकी तो 80 साल की उम्र है, इसकी तो 70 साल की है। तो वी आर नो वे, लाइक यू नो, चीटी जैसे। तो ये, और जो काल का डिवीजन दिया है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर्पणी में जो पहला काल होता है उसको सुषमा, सुषमा, सुषमा। समा, हाँ। समा मीन्स समय, सु मतलब अच्छा समय, तो पहला है सुसम, और वो स और ये ज्वाइन होकर श बन जाता है बीच में, हम्म। इसके लिए सुषमा, सुषमा मतलब एकदम ही अच्छा, बेटर, बेस्ट, बेस्ट ऐसा। तो वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। उसके बाद में सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। सुषमा दुष्मा वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। दुष्मा सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी माइनस 42,000 ईयर्स, क्योंकि अभी लास्ट का बाकी है ना वो। तो वो 21,000, और जो 42 है उसको 21 में पांचवा और छठे काल में, यानी कि दुश्मा और दुश्मा दुश्मा में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम कौन से काल में हैं? दुश्मा पांचवे। दुश्मा। हाँ, तो दुष्मा काल में अभी, ठीक है। 21,000 साल का, और लगभग आई थिंक 2600 साल बीत गए, या लगभग है, नॉट टू श्योर, 2670 या इतने कितने तो भी साल बीत चुके हैं, ठीक है। क्योंकि महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 3 साल 8 महीने या कुछ के बाद में पंचम काल शुरू होता है ऐसा। तो उस अपेक्षा से जितने साल बीत गए हैं अभी, तो उतने हमारा हो गया ऑलरेडी। इट इज और तो कितने साल का है ये? बैड, 21,000 ईयर्स। 21,000। 21,000। हाँ, तो अभी दिस व्हाट लुक्स लाइक अ बिगिनिंग इज सो बैड ऑलरेडी, so we can only imagine how much it will deteriorate. That's right. Yeah. ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं ये सब बराबर। हम लोग भोग भूमि का थोड़ा बहुत वर्णन शुरू किए थे, एंड अवसर्पणी काल में जो प्रथम 3 काल है भोग भूमि के होते हैं, उसमें युगल पैदा होते हैं। युगल मतलब वन ट्विन जैसे पैदा होते हैं, लड़का लड़की, और वो लाइक हस्बैंड एंड वाइफ ही रहते हैं। और जब वो मरते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट में एक नए ट्विन वहां जन्म लेते हैं। दे आर नॉट एबल टू सी देयर ऑफस्प्रिंग्स। हाँ, तो वो देख नहीं पाते। एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है, और उनका जो शरीर है वो कपूर की तरह उड़ जाता है। और ये युगल है, अपने आप कैसे प्रोग्रेस होकर बढ़ते हैं वो भी इस बुक में आएगा आगे। एंड दे एंजॉय वॉट एवर इज द अवेलेबिलिटी। उधर सब कुछ, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर सब कुछ कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है उनको, ठीक है। तो कल्प वृक्ष भी 10 टाइप के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, पेज नंबर 27 पे। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक का लास्ट, ठीक है। पेज नंबर 29 पे हम आए हैं अभी, अवसर्पणी का पहला काल। सो आप पढ़ोगे क्या नम्रता जी? स्टार्ट करोगे आप? नम्रता जी चलेगा शायद। अच्छा अच्छा, तो आप पढ़ लीजिए प्रीति जी। ठीक है। तो यह काल 5 उत्तम। मिनट्स में। हाँ ओके। हाँ 5 ठीक, मिनट में। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा फोन ले रखा उन्होंने। नहीं, आप पढ़ो, वो तो वहीं पे हाँ, होंगे। ठीक है। यह काल उत्तम भोग भूमि का काल कहलाता है। इस काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों की परिस्थितियां उत्तर कुरु एवं देव कुरु नामक शाश्वत भोग भूमियों के समान होती है। ध्यान रहे, षट कालों का परिवर्तन भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के भी सभी खंडों में नहीं होता। यह परिवर्तन इन क्षेत्रों के मात्र आर्य खंडों में ही होता है। मलेच खंडों की व्यवस्था को आगे काल अपरिवर्तन वाले क्षेत्र शीर्षक में बताया गया है। ओके, 1 मिनट जस्ट। ये थोड़ा बहुत पता है क्या, कैसा है अपना डिवीजन मध्य लोक का? और मैं जम्बू क्षेत्र जो है उसमें कोई शेयर कर सकता है क्या? कोई इसमें पिक्चर होगा तो गूगल में देखना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कहाँ पर काल परिवर्तन हो रहा है वो समझने में। हाँ, हाँ, वो मेरे पास था कहीं पे। नहीं, अदरवाइज मुझे ना ऐसे एब्स्ट्रैक्ट समझाना पड़ेगा, तो
हाँ हाँ एक ये आई थिंक मैं ऑनलाइन ही ढूंढ लेता हूँ, दैट इज क्विकेस्ट, ये एक मिनट, रहा। आई जस्ट फाउंड वन मिनट, अच्छा हाँ। जस्ट फाउंड वन, आई शेयर। दिख रहा है यहाँ क्या पे ये? हम्म इट्स हाँ, ये कमिंग। इन्होंने हाँ रूही जी ने आ भी गया। करवाया था ना ये वाला। हाँ। हाँ हाँ अच्छा यस अच्छा, यस। ठीक है। हम्म तो ये जो है ये हमारा जम्बू द्वीप है। ओके, इसमें ये सेंटर का हम कंसिडर करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर पूरा ढाई द्वीप आ गया है एक्चुअली। ठीक है, ये ढाई द्वीप है क्योंकि ये सेंटर का है ना, गोला दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। पर दिख रहा है। हाँ, ये सेंटर का ये लर्न। जम्बू द्वीप है। हाँ, तो ये नीचे का सबसे है ना जो, ये भरत क्षेत्र है। कैन यू सी दिस, नीचे का भरत क्षेत्र है हम्म ये वाला। हाँ, ये तो इसमें हाँ वो ये जो रेड पर्वत वाला। है और दो नदी ब्राउन है, वाला। सिंधु। हाँ, ये है ना सिंधु, सिंधु नदी और गंगा नदी। इसकी हम्म वजह से ये 6 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया है। इसके लिए 6 खंड का विजेता बोलते हैं ना, जो हम चक्रवर्ती को, उसकी अपेक्षा से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर नीचे का होता है वो आर्य, ये बीच में विजयात पर्वत है और ये दो नदी, इसकी वजह से 1 2 3 4 5 6। तो ये सेंट्रल का नीचे जो है सबसे, ये ब्राउन कलर का, ये भरत क्षेत्र का आर्य खंड है। यहाँ हम्म पर होता है पूरा काल परावर्तन। ये बाकी के जो मलेच्छ खंड है, 5 मलेच्छ खंड है, यहाँ पर चतुर्थ काल ही रहता है। लेकिन वो भरत क्षेत्र के चतुर्थ काल के साथ में ऊपर नीचे होता है, उतना जितना चतुर्थ काल में कम ज्यादा होएगा ना, वैसा वहां पर चेंजेस होता है। ठीक है, लेकिन इट डजंट गो टू भोग भूमि और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपने भरत क्षेत्र में, और ये ऊपर की तरफ सिमिलर मिरर रिफ्लेक्शन की तरह ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर भी काल परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रथम उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि चेंज होती रहती है ऐसे, और बाद में 3 का टाइप का पांचवा चौथा पांचवा छठा काल भी आएगा। लेकिन देर आर सम प्लेसेस जहां पर ये परमानेंट है, शाश्वत भोग भूमि रहती है। तो वो जो उत्तर कुरु और देव कुरु बोल रहे हैं ना, वो ये सेंटर में मेरू अच्छा पर्वत है। यहाँ पर गोला दिख रहा है, ये मेरू पर्वत। हाँ 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 और यहाँ पर ओके ये ओके दो ऐसे पॉइंटेड वाले हाथी के दांत यस की तरह जो निकल रहे व्हाइट वाले, वो गजदंत पर्वत है। उनके ओके। बीच में ये ऊपर के पार्ट में उत्तर कुरु और नीचे के पार्ट में देव कुरु है। ये उत्तम भोग भूमि शाश्वत, यहाँ पर देर विल बी नो चेंजेस, ऑलवेज उत्तम भोग भूमि होगी। अच्छा हाँ, और वैसे ही दो जगहें ऐसी हैं ऊपर नीचे जहां पर मध्यम भोग भूमि होगी। ये जो आ, ये जो है ना, नरकांत नहीं, व्हाट इज दिस प्लेस, मेरे को नाम नहीं रम्य याद आ रहा। नदी। क्षेत्र या रम्य क्षेत्र। हाँ, रम्य हाँ क्षेत्र। हाँ और उसके ऑपोजिट मध्य साइड पे क्षेत्र। मध्यम भोग भूमि, मध्यम मध्यम भोग भोग भूमि। भूमि। हाँ, यहाँ पर मध्यम ऊपर। भोग भूमि होगी। और यहाँ पर जो है हेमवत, हेमवत क्षेत्र। और ऊपर की तरफ इस क्षेत्र का नाम रम्यक और हरि है शायद, नहीं हरि यहाँ रुक्म। पर है। हरि रुक्म। हरिकांता, वेट वेट वेट, हरि हरिकांता और भरत, ऐसा है ना, तो बराबर। तो यहाँ पर हरिकांता में और वहां पर रम्यक में उत्तम मध्यम भोग भूमि होगी। और यहाँ पर नीचे जो है हरि हरिकांता, एनीवे, आपको समझ में आ गया ना। जो इसके और बीच वाला है ना, वो जगन्य भोग भूमि होगी, शाश्वत, ये शाश्वत भोग भूमियां हैं। और बाकी की जो यहाँ पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चेंजेस होता रहेगा हमेशा भोग भूमि में। ठीक है, भोग भूमि, कर्म भूमि, ऐसा प्रलय काल वगैरह जो कल्प काल का चेंजेस बोल रहे हैं, वो इन दोनों जगह पर ही होगा। ठीक है, और कहीं नहीं होगा। और नहीं, विदेश क्षेत्र जो है सेंटर का, उधर भी हमेशा चतुर्थ काल रहेगा। और वो तो ऊपर नीचे भी नहीं होगा चतुर्थ काल, जैसे मलेच्छ खंड का हमारे साथ में होता है। उसका भी कारण है एक्चुअली, हमारा जो ऊपर नीचे होता है ना, ये जो चक्रवर्ती है ना, वो जब जाता है मलेच्छ खंड में जीतने के लिए सब जगहों को, तो वो 96,000 रानी जो होती है, उसमें से 32,000 रानी मलेच्छ खंड से आती है। तो वो मैच नहीं करेगा ना, उनका हाइट बॉडी तो बहुत ज्यादा सब प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तो इतना छोटा है और एक इतना बड़ा है, ऐसा हो जाएगा। तो 32,000 रानी मलेच्छ खंड से आती है, 32,000 विद्याधरों की होती है, और 32,000 रानी आर्यखंड की होती है, ऐसा। तो उधर जो चेंजेस होता है वो मैच करता है अपने से। और विदेश क्षेत्र तो जाते ही नहीं है, ओनली इन दैट 6 खंड में ही होते हैं, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है,
तो उस हिसाब से रहता है। तो विदेश क्षेत्र में तो सब एक जैसा ही रहेगा चतुर्थ काल हमेशा। ठीक है ना, समझ में आया ना इतना? हाँ हम्म, ओके। यह हाँ सुषमा नामक पहला काल चार कोड़ा कोड़ी सागर का कहा गया है। इस काल में भूमि व्रज धूम दाह और हिम से रहित साफ सुथरी ओलावृष्टि तथा बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से रहित निर्मल दर्पण के समान निंद पदार्थों से रहित दिव्य बालुकामय होती है, जो तन मन और नेत्रों को सुख उत्पन्न करती है। चारों ओर पंचवर्ण युक्त मृदुल एवं सुगंध से परिपूर्ण सुंदर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। झील तालाब वापिका तथा नदियां स्वच्छ शीतल जल से परिपूर्ण तथा मकरादी जलचर जीवों से रहित होती है और उन्हीं जलाशयों के किनारे रत्नों की सीढ़ियों से युक्त शैया एवं आसनों के समूह से परिपूर्ण भूमियों के प्राकृतिक भवन प्रासाद आदि आवास स्थल बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका कहीं भी समझ में आ गया नहीं, यहाँ पर धूल मट्टी कुछ नहीं है, एकदम भूमि साफ सुथरी रहती है। और यहाँ पर ना बारिश होती है, ना बर्फ गिरती है, ना मौसम ऊपर नीचे होता है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। और जो तिर्यंज भी होते हैं वो पानी वाले नहीं होते हैं, जलचर नहीं होते हैं वहां पर। हाँ, सिर्फ जो लैंड एनिमल्स है थलचर, और जो आसमान में नभचर, यही दो ही टाइप के तिर्यंज भी होते हैं वहां पर। और कोई वो अटैक वटैक करने वाले वैसा कुछ नहीं है, सब बहुत ही ज्यादा मंद कशाई सुख शांति से जीने वाले, अपने अपने पार्टनर के साथ में युगल, इवन द तिर्यंज दे लिव लाइक दैट ओनली। ओके। ठीक है। इस काल में शंख, चींटी, खटमल, गोमशिका, डांस, मच्छर और कृमि कृमि आदि विकलेंद्रिय जीव नियम से नहीं होते। यहाँ असंगी भी नहीं होते। स्वामी और भृत्य का भेद भी नहीं होता। कलह एवं भीषण युद्ध आदि तथा ईर्ष्या और रोग आदि भी नहीं होते। यहाँ अंधकार नहीं होने से दिन रात का भेद नहीं है। गर्मी और सर्दी की वेदना भी नहीं है। निंदा, परिश्री रमन और पर धन हरण आदि दुष्कृत्य भी यहाँ नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर कोई विकलेंद्रिय जीव है ही नहीं, नो कीड़ा मकोड़ा वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। स्वामी और भृत्य, भृत्य का मतलब सेवा, मतलब कोई नौकर नहीं है, कोई नौकर मालिक नहीं है। नहीं है। जैसा झगड़ा टंटा, ऐसा आके कोई किसी की बीवी को छेड़ दिया, किसी को उठा लिया, किसी को कुछ किया, देर इज नो क्राइम, नथिंग, जीरो, देर इज नथिंग टू डू बेसिकली, इट इज दैट इज कॉल्ड भोग भूमि। क्या दिन रात का भी भेद नहीं है, क्योंकि वहां नहीं है। कल्प वृक्षों से रोशनी होती है, तो दिन और रात भी चेंज नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ब्राइट। ठीक है। इस काल में उत्पन्न हुए युगल चौथे दिन बेर के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। इनके शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई 6000 धनुष 3 कोस एवं आयु 3 पल्ले प्रमाण होती है। पुरुष एवं स्त्री दोनों का पृष्ठ भाग में 256 हड्डियां होती हैं। यहाँ जन्मे पुरुषों के लिए लोक विभाग में नव सहस्त्र भविक्रमा शब्द का प्रयोग करके 9000 हाथियों के सदृश बल की बात कही है। उनका हाइट देखो यहाँ पर 3 कोस, लास्ट टाइम मैंने कहा था 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर होता है, तो 3 कोस कम से कम 10 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। ओह माय तो गॉड। इतने लंबे होते हैं वो लोग। और हो भी सकता है ना, अभी हम वो डायनासोर दिखते हैं वो कितने लंबे लंबे होते हैं, अभी जो मिल रही है उनके हम्म, बोन्स वगैरह जो मिलते हैं फॉसिल्स में। और इनकी आयु 3 पल्ले, अभी 3 हमने एक पल्ले। पल्ले देखा था ना कितना लंबा होता है, कि वो एक एक बाल निकालो, 100 वर्ष में एक बाल का टुकड़ा कितना सा निकालो, तब वो कब खत्म होगा वो खड्डा, तब वो एक पल्ले पूरा होगा। ऐसे 3 पल्ले की मैक्सिमम आयु है। ठीक है, मैक्सिमम है, उत्कृष्ट आयु, इससे कम भी होती है लोगों की, दे विल बी अ रेंज ऑलवेज। ठीक है। और 256 हड्डियां, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है उनके पृष्ठभाग में, उतना है। और अभी अपने यहाँ पर करंट आई थिंक 33 है अपने पास, अपने जो होते हैं वर्टिब्रल 33 होता है। तो वो अभी घटते घटते बाद में आगे 25 या कुछ रह जाएगी, एंड ऑफ फिफ्थ काल ऐसा। ठीक है। और 9000 हाथियों का बल। बल, क्योंकि उनकी पर लंबाई ये, इतनी बड़ी सारी है। हाँ हाँ, उतना उतना तो होगा ही इतने स्ट्रेंथ है तो। पर इससे ज्यादा इनका बल जो है वो चक्रवर्ती से अधिक होता है, चक्रवर्ती से इंद्र का बहुत ज्यादा अधिक होता है, और इंद्र से तीर्थंकर का बल बहुत अधिक होता है। तो ऐसे वो डिस्क्राइब करते हैं, तभी ऐसे बोलते हैं कि
चक्रवर्ती में कुछ 40 लाख अष्टापद का बल है, और इनमें जो भी ये हाथियों का बल है, अष्टापद इज सम एनिमल, आई डोंट नो, येटी और समथिंग, गॉड नोस। अष्टापद मतलब वो वहाँ बर्फों में रहता है, ऐसा कोई एनिमल है। और इंद्र का तो कहते हैं ऐसे कि उसको सौदर में इंद्र में इतनी ताकत है कि पूरे जम्बूद्वीप को फुटबॉल की तरह उड़ा सकता है, ऐसे कहीं पढ़ने में आया था। और तीर्थंकर तो मतलब पूरे ही मेरू पर्वत हो चाहे जो हो, वो तो छोटी सब उंगली कुछ है। से भी हिला सकता है। तो डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर इन दैट, बट नन ऑफ देम यूज इट बिकॉज उनकी कषाय मंद होती है, तब ये सब पुण्य का उदय आता है। व्हेन यू डोंट नीड इट, ऑल द पुण्य कम्स, ऐसा है। ठीक है। ये किंचित लाल हाथ पैर वाले नव चंपक के फूलों की सुगंध से व्याप्त माधव और आर्जव गुणों से संयुक्त मंद कषाय सुशील होते हैं। इनका शरीर ब्रज ब्रश भना राज सहनन से युक्त और समच तुरस्त्र तुरस्त्र संस्थान वाला होता है। यह उदित होते हुए सूर्य सदृश तेजस्वी कवलाहार करते हुए भी मलमूत्र से रहित होते हैं। नर नारी के अतिरिक्त इनका और कोई परिवार नहीं होता। देखो ये जो है ना व्रज वृषभ नाराज सहनन, ये सहनन जो होता है ना, वो हड्डी और उस हड्डी का जॉइंट वगैरह उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। दिस इज द नंबर वन, सबसे बेस्ट वाला। मोक्ष जाने वाले जीव, तीर्थंकर वगैरह ऐसे जीवों का रहता है, शलाका पुरुष वगैरह उनका रहता है व्रज वृषभ नाराज सहनन। और जो ये संस्थान दिखाया है वो शेप है। सम चतुरस्त्र मतलब एवरीथिंग इज एन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एज टू हाउ इट शुड बी, ऐसा। तो सब ये दोनों नंबर वन के हैं, द बेस्ट क्वालिटी, ऐसा। उन लोगों को वो सब नाम कर्म का पुण्य का उदय इतना होता है, तो सब कुछ अच्छा ही बंद होता है, तो उनका उदय भी ऐसा रहता है। उत्तम मुकुट को धारण करने वाले यहाँ के पुरुष इंद्र से भी अधिक सुंदराकार होते हैं और मणिमय कुंडलों से विभूषित कपोलों वाली स्त्रियां अप्सराओं के सदृश अत्यंत सुंदर होती हैं। ऐसे उत्तम अनुकूलताओं वाले काल में भी हम अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, किंतु आत्मभान बिना अशांत ही रहे। इस काल तो में हम लोग इसका, वी शुड नॉट बी इन आव ऑफ ऑल दिस बिकॉज वी बीन देयर डन दैट, बीन देयर डन दैट बोलते हैं ना, वैसा सब भोग चुका है हमारा, और फिर हम घूम ही रहे हैं, उस से एक इंद्रिय में भी पहुंच गए हैं। सो उसकी उसकी कामना नहीं करना है हमको, ठीक है। पर यहाँ पर ये दिया है, वो लोग जो 3 दिन में बेर, चौथे दिन बेर के बराबर आहार करते हैं। तो देखो वहां पर वो है तो सही, वो उनके पास कल्प वृक्ष है जिसमें बहुत सारे कितने ही भोजन वगैरह की सामग्री है, बट दे डोंट हैव दी इच्छा ओनली टू ईट। तो वो सब है, लेकिन खाना इतना ही खाते हैं। बेर के समान कितना ही भोजन होगा, बस इतना हो गया 4 दिन में एक बार करके। तो सामान रहता है तब इच्छा नहीं होती है, सब कुछ मिसमैच रहता है, और इच्छा होती है तब सामान नहीं रहता है, ऐसी बात है, ठीक है। इस काल में आयु पूर्ण होने से 9 माह पूर्व ही स्त्री को गर्भ धारण होता है तथा युगल पुत्र पुत्री को जन्म देकर स्त्री पुरुष दोनों का मरण हो जाता है। नवजात बालक बालिका के शैया पर सोते हुए अपना अंगूठा चूसने में 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं। पश्चात 3 दिन में वे बैठना सीख जाते हैं और 3 दिन तक स्थिर गमन और अगले 3 दिनों में दौड़ने लगते हैं। फिर क्रमश काल गुणों की प्राप्ति, तरुण अवस्था और सम्यक प्राप्ति की योग्यता में 3-3 दिन व्यतीत होते हैं। इस प्रकार उत्तम भोग भूमि में जन्मे मनुष्य मात्र 21 दिनों में यौवन से परिपूर्ण होकर सम्यक दर्शन प्राप्ति के योग हो जाते हैं। तो वहां पर कोई ऐसा देखने वाला नहीं है, बच्चे को अपने आप ही सब माइलस्टोन्स वो लोग रीच कर देते हैं। पहले अंगूठा चीज चूसते हैं, फिर नीचे क्रॉल करके सीखेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, चलना सीखेंगे, स्किल्स भी सीख जाते हैं। ऐसा 3 3 डेज में 7 माइलस्टोन्स, और एट द एंड लास्ट माइलस्टोन विल बी के वो अभी जवान हो गए और सम्यक तो भी प्राप्त करने योग्य हो गए, योग्य उनकी हो गए योग्यता हैं। हो गई, ठीक है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारणों की चर्चा करते हुए आचार्य यति वृषभ ने 3 कारण बताए हैं: जाति स्मरण गान, देवों द्वारा प्रतिबोध, चारण वृद्धि धारी मुनिराज का सदुपदेश। ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुग्ध रहा करते हैं, इसलिए उनके श्रावकोचित व्रत संयम नहीं होते। जैसे वहां जैसे पर सुश्रुत मैक्सिमम गुणस्थान 4th ही होता है, क्योंकि 5th गुणस्थान में तो संयम लेना आ जाता है ना, देश संयम। तो मैक्सिमम गुणस्थान 4th, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th, इतने ही गुणस्थान रहेंगे वहां पर। व्रत संयम का भाव ही नहीं आता है, इतनी मंद कषाय है तो भी, भोग की इच्छा भी नहीं है फिर भी व्रत संयम का भाव नहीं आता है। और उनको अगर सम्यक्त्व होना है, वहाँ कोई जिन मंदिर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो दर्शन से तो वंचित रहते हैं। यदि कोई
मुनिराज चारण रिद्धिधारी वहां पर आए और करुणा करके उनको उपदेश वगैरह दे, तो वो एक कारण बन सकता है। या कोई देव गति के देव आए और वहां पर उपदेश दे, या उनको खुद ही अपने पिछले जन्म में हमने जनरली भोग भूमि में बहुत मुनिराजों को आहार आदि ऐसे दान देने की वजह से भोग भूमि का बंद होता है। तो जाति स्मरण से उनको वो सब याद आ जाए अगर, तो फिर कदाचित सम्यक दर्शन की योग्यता बनती है उनकी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम भी सी के जहां पर दुख ज्यादा है वहां पर एटलीस्ट आदमी एक्सप्लोर करता है इंटरनली। जहाँ सुख है वो तो भोगने में ही लग जाता है। तो योग्यता तो है, लेकिन होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी तो है ही नहीं वैसे भी। ठीक है। ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेम में अत्यंत मुक्त रहा करते हैं, इसलिए इनके श्रावक को चित व्रत संयम नहीं होते। जैसे जैसे सुषमा नामक प्रथम काल व्यतीत होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य त्रियंचों का शरीर, आयु, बल, रिद्धि आदि भी कम होते रहते हैं। इस प्रकार चार कोड़ा कोड़ी सागर में यह काल पूर्ण हो जाता है। हमने अतीत में अनंत बार इस प्रकार का काल अतीन्द्रिय सुख से दूर रहकर भी बिताया है। ठीक है। चार कोड़ा कोड़ी इज वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हमने देखा 4 कोड़ा कोड़ी में 3 पल्ले की मैक्सिमम आयु है, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर है। कैन यू इमेजिन कि कितना छोटा सा पार्ट हम उसका एक्सपीरियंस करके उसका उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या आनंद में रहते होंगे वहां पर करके। इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, उसका वीडियो भेजा था आई थिंक रूही जी ने। आई फॉरवर्ड इट, कैसे रहते हैं वो। आई डेंट फॉरवर्ड इट के लोग भटक ना जाए कि हाँ हाँ क्या मजा आ रहा है देखकर करके। असर्पणी काल का दूसरा काल सुषमा। यह काल मध्यम भोग भूमि का काल कहलाता है। इस काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों की परिस्थितियां हरि क्षेत्र एवं रम्यक क्षेत्र नामक शाश्वत भोग भूमियों के समान होती है। हरि और रम्या। 3 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण सुषमा नामक इस दूसरे काल के प्रारंभ में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई 4000 धनुष, 2 कोस, आयु 2 पल्ले और शरीर की प्रभा पूर्ण चंद्र सदृश होती है। इनके पृष्ठभाग में 128 हड्डियां होती हैं। स्त्रियां अप्सराओं सदृश और पुरुष देवों सदृश होते हैं। इस काल में मनुष्य समक्ष तुरस्त्र संस्थान से युक्त होते हुए 2 दिन बाद तीसरे दिन पहेड़ा फल बराबर अमृत में आहार करते हैं। वहां पर डिफरेंस बेर बता है रहे दोनों एक का। बहेड़ा, हाँ। हाँ इससे थोड़ा हम्म, बड़ा है ऐसे। मतलब अभी आहार बढ़ेगा, लेकिन शरीर की सब चीजें कम हो रही है। हाइट भी कम कम हो हो रही गई, है। आयु हाँ। भी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है, और आहार बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हम्म, क्वालिटी भी बाकी चीजों की, वातावरण की वगैरह थोड़ी थोड़ी पहले जैसी नहीं रही, वो कम होती जाएगी। ठीक है। उसमें जन के उनका उपरांत। हाइट भी पहले 256 हड्डी था, अभी हाँ। 128 हो गया, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया उनका हाफ हाइट हो गया। वगैरह हाँ। सब। हाँ। जन्म के उपरांत युवा होने तक का जो क्रम उत्तम भोग भूमि में 3-3 दिन के अंतराल में से 7 चरणों में बताया गया था, वही क्रम यहाँ मध्यम भोग भूमि सुषमा नामक दूसरे काल में 5-5 दिन के विकास क्रम में होता है। अर्थात बालकों के शैया पर सोते हुए अपना अंगूठा चूसने बैठने, अस्थिर गमन, स्थिर गमन, कला गुणों की प्राप्ति, तारुण्य एवं और सम्यक ग्रहण की योग्यता, इनमें प्रत्येक अवस्था में 5-5 दिन लगते हैं। इस प्रकार यहाँ के जीव जन्म के पश्चात मात्र 35 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। वहां पर 3 वीक्स लगा था, यहाँ पर 5 वीक्स लग गया 5 उनको। वीक्स लगता है। हाँ, 5-5 दिन हो गया, 3-3 दिन था वहाँ। और इन लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं, नियम से नहीं होता है, योग्यता उसके हो जाती योग्य है, होते हैं। एलिजिबिलिटी हो जाती है। हाँ। कि अभी वो जैसे अपने मनुष्य इसमें होता है ना कि कर्म भूमि का बालक होता है, वो 8 वर्ष की आयु के बाद में योग्य है, एलिजिबल है फॉर सम्यक दर्शन। वैसे इनमें तो 35 दिन में योग्यता आ गई है, समझ आ गई है, टू अंडरस्टैंड। तो दे आर एलिजिबल। होगी ही ऐसी कोई ये नहीं है। अगर हुई तो मैक्सिमम वो यहाँ से मरकर स्वधर्म स्वर्ग जाते हैं, फर्स्ट स्वर्ग। और नहीं हुई तो भवंतरिक में जाते हैं, मतलब भवनवासी, और जो व्यंतर या ज्योतिष देव। अंतर्वासी। भोग भूमि संबंधी शेष वर्णन उत्तम भोग भूमि के समान ही है। इस काल के प्रारंभ से अंत तक की परिस्थितियों में भी अवसर्पणी काल होने से बल, आयु, शरीर आदि का ह्रास देखा जाता है। इस प्रकार 3 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत होने पर यह काल समाप्त हो जाता है। ह्रास मतलब पतन, डिटोरिएशन। हम्म, ठीक है। हम्म। अभी आप पढ़ोगे नम्रता जी। हाँ। अवसर्पिणी का तीसरा काल सुषमा दुष्मा
यह काल जगन्य भोग भूमि का काल कहलाता है। इस काल में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र की परिस्थितियां हेमवंत क्षेत्र एवं हिरण्यवत क्षेत्र नामक शाश्वत भोग भूमियों के समान होती है। यहाँ भी संपूर्ण कार्य कल्प वृक्षों से ही संपन्न होते हैं। त्रिलोक्य पन्नति एवं आदि पुराण में इस काल का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सुषमा दुष्मा नामक यह काल 2 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण है। इसके प्रारंभ में मनुष्य की ऊंचाई 2000 धनुष, 1 कोस, आयु 1 पल्य और वर्ण प्रियंगु फल सदृश्य होता है। इस काल में स्त्री पुरुषों के पृष्ठ भाग में 64 हड्डियां होती है। यहाँ के मनुष्य एक दिन के अंतराल में आंवले बराबर अमृतमय आहार का ग्रहण करते हैं। इस काल में जन्मे युगल का शैया पर अंगूठा चूसने में 7 दिन का काल व्यतीत हो जाता है। शेष परिस्थितियां बैठना, अस्थिर अस्थिर गमन, स्थिर गमन, कला गुणों की प्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त्व ग्रहण की योग्यता, इन सब अवस्थाओं में भी क्रमशः 7-7 दिन लगते हैं। इस प्रकार इस काल में उत्पन्न हुए जीवों में मात्र 49 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो जाती है। यहाँ सभी जीवों को अपने पुण्य प्रमाण कल्प वृक्षों से अनुकूलताओं की प्राप्ति होने के कारण कोई चोर नहीं होता। यहाँ किसी से दुश्मनी नहीं होती। यहाँ शीत, आताप, प्रचंड वायु एवं वर्षा नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक वातावरण मनोरम रहता है। अब इसको कैसे? हाँ, अभी इसको ऐसे ही पढ़ना है। देखो, अवसर्पणी के प्रारंभिक 3 काल भोग भूमि के हम देखेंगे एक नजर में। पहला वाला अच्छा। है विच इज द लिस्ट कंटेंट ऑफ क्या क्या हो रहा है। दूसरा, हाँ। तीनों काल में कॉलम्स है, तीनों काल है, सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा। सुषमा दुष्मा है। हाँ, अभी फर्स्ट अच्छा। कंटेंट पढ़ो आप। भूमि की रचना कैसी होती है? हाँ, भूमि की रचना उत्तम भोग भूमि, मध्य भोग भूमि और सुषमा दुष्मा में जगन्य भोग भूमि। काल प्रमाण सुषमा में 4 कोटा कोटि सागर, सुषमा में 3 कोटा कोटि सागर और सुषमा दुष्मा में 2 कोड़ा कोटि सागर। उत्कृष्ट आयु सुषमा में 3 पल्योपम, सुषमा में 2 पल्योपम और सुषमा दुष्मा में 1 पल्योपम। जगन्य आयु तो सुषमा में 2 पल्योपम, सुषमा में 1 पल्योपम और सुषमा दुष्मा में 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय। देखो यहाँ पर है ना, ऊंचाई। इधर की जो एक मिनट ना, इधर जो है ना 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, तो ये जो कर्म भूमि शुरू होगी ना, इसके बाद में 4th जो काल आएगा, उसकी मैक्सिमम आयु 1 कोटि पूर्व होती है। तो उसका एक समय ऐड किया तो इधर की मिनिमम आयु बन जाएगी। जब काल बिफोर दैट, मतलब जो तीसरा काल गया ना, उसमें मिनिमम आयु बन जाएगी। और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम आयु 1 पल्योपम है, उसमें एक समय ऐड करोगे तो उसके दूसरे काल की मिनिमम आयु बनेगी। ऐसे तो समझा ना, ये जो यहाँ की मैक्सिमम है उसमें एक समय ऐड करोगे तो उससे बेटर वाले काल की मिनिमम बन जाती है। ठीक है। हाँ, उत्कृष्ट सेम फॉर ऊंचाई दी हाइट आल्सो। हाइट के लिए भी ऐसा ही होगा। हाँ, सुषमा में 3 कोस है, सुषमा में 2 कोस और सुषमा दुष्मा में 1 कोस। जगन्य ऊंचाई 2 कोस सुषमा में है, सुषमा में 1 कोस है और सुषमा दुष्मा में 500 धनुष। 500 धनुष। हाँ, पृष्ठ हड्डियां सुषमा में 256 है, सुषमा में 128 है, सुषमा दुष्मा में 64 है। आहार प्रमाण सुषमा में बेर बराबर है, सुषमा में बहेड़ा बराबर है और सुषमा दुष्मा में आंवला प्रमाण है। आहार अंतराल सुषमा में 3 दिन बाद है, सुषमा में 2 दिन बाद है और सुषमा दुष्मा में 1 दिन बाद है। शरीर का रंग सूर्य प्रभा सदृश्य है। सुषमा में पूर्ण चंद्रमा, अच्छा, पूर्ण चंद्र प्रभा और सुषमा दुष्मा में प्रियांगु फल सदृश्य। सम्यक्त्व पात्रता सुषमा में 21 दिन में हो जाता है,
सुषमा में 35 दिन में होता है और सुषमा दुष्मा में 49 दिनों में होता है। देखो ये शरीर का वो रंग दिया है ना, सूर्य प्रभा मतलब कुछ गोल्डन आभा होगी शायद, और चंद्र हाँ मतलब थोड़ा व्हाइट कलर की आभा होगी। ये पूर्ण प्रियंगु फूल है ना, चंद्रमा, हाँ वो मैंने ढूंढने की कोशिश की पूर्णिमा, वेब पे, तो वो कुछ पिंकिश या व्हाइटी जैसा कुछ दिखाया है ऐसा। सो आई डोंट नहीं नो, पूर्ण पर्पल भी चंद्र देखे प्रभा। मैंने तो। प्रियंगु फूल, पूर्णिमा में प्रियंगु। पूर्णिमा में पूरा चांद रहता है ना एकदम, पूर्ण चंद्र प्रभा ऐसे है ना। हम्म। प्रियंगु फूल वो की बात कर रही हूँ मैं, कि उसका कलर कैसा है ऐसा। ये जो हाँ लास्ट वाला दिया है ना सुषमा दुष्मा में, प्रियंगु फल सादृश्य, तो हम्म, उसमें गूगल क्या तो पर्पल व्हाइट पिंक ऐसे दिखा रहा है, तो आई डोंट नो विच वन दे मीन, हाउ व्हाट कलर इज देयर, अच्छा बट इट इज देयर सम कलर। ओके ओके। भोग भूमि के तीनों कालों में जिस प्रकार मनुष्यों के युगल कल्प वृक्ष संबंधी आहारों से संतुष्ट होकर प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार संतुष्ट चित्त के धारक तिर्यंचों के जोड़े भी प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। उस समय कहीं सिंहों के युगल, कहीं हाथियों के युगल, कहीं ऊंटों के युगल, कहीं शुक्रों के युगल। शुक्र शुक्र क्या मतलब क्या पिग, है? अच्छा शुक्र मतलब पिग आई थिंक ना यार, शुक्र पिग है। के। और कहीं मद के धीमी चाल चलने वाले व्याघ्रों के युगल। व्हाट इज व्याघ्रों? व्याघ्रो, व्याघ्रो मतलब बाघ, और सिंह मतलब लायन, और ये मतलब टाइगर, हाँ बाघ। युगल क्रीड़ा करते हैं। कई मनुष्य के बराबर आयु को धारण करने वाले गाय, घोड़े और भैंसों के जोड़े अपनी इच्छा अनुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते हैं। वहां रहने वाले व्याध्रा व्याध्रादि भूमिचर और काक आदि नभचर तिर्यंच मांसाहार के बिना कल्पवृक्षों से मधुर फल भोगते हैं। मनुष्यों के समान तिर्यंचों के भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादि के भोग होते हैं। इन कालों में पुरुषों पुरुष स्त्री को आर्या कहकर और स्त्री पुरुष को आर्य कहकर पुकारते हैं। आर्या और आर्य भोग भूमि स्त्री पुरुष के साधारण नाम हैं। उस समय सबकी एक ही उत्तम जाति होती है। वहाँ ब्राह्मण आदि 4 वर्ण नहीं होते और ना ही असी मसी आदि षटकर्म षटकर्म होते हैं। वहाँ न सेवक सेवक स्वामी का संबंध होता है और ना वेदधारी साधु ही। वहाँ के प्राणी सब विषयों में मध्य मध्यस्थ रहते हैं। वहाँ न मित्र होते हैं और ना शत्रु। वे सभी स्वभाव से ही अल्पकषायी होते हैं। इस मतलब प्रकार ज्यादा यह दोस्ती कहा भी जा नहीं है सकता है। किसी से, ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप बना के फ्रेंडशिप करके घूम रहे हैं, ऐसा भी कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, बस है तुम हो मैं हूँ, हमको कुछ इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे से मिलने में, सब शांति शांति से रहो। ये षटकर्म पता है ना, ये षटकर्म कौन से षटकर्म है, असी मसी नहीं, ये जो आदिनाथ भगवान ने सिखाए थे ना, जब कर्म भूमि शुरू होने वाली थी तो घबरा गए थे, अभी क्या काम करें हमको पता नहीं, अभी तो हाँ कल्परूप समाप्त हो गए, तो उन्होंने सर्वाइवल के लिए अर्निंग मेथड्स एंड सर्वाइवल मेथड सिखाए थे। तो असी यानी के तलवार चलाना, और मसी यानी कलम चलाना, कृषि यानी फार्मिंग, असी मसी कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प। वाणिज्य मीन्स बिजनेस ट्रेड वगैरह, और विद्या मतलब टीचिंग स्किल्स वगैरह, और शिल्प मतलब सब स्किलफुल जो होता है, ऐसे स्कल्पचर पेंटिंग आर्ट, एक्सेट्रा वो फाइन वगैरह। आर्ट, कल्चर फाइन हाँ आर्ट। आर्ट्स वगैरह ये सब सिखाया, तो ये यहाँ पर ये वाले षटकर्म है, अपने ज्ञानावरणी वाले वगैरह कोई कर्म नहीं है यहाँ पर। ये कर्म नहीं यहाँ नहीं नहीं हाँ करने पड़ते हैं, इसके लिए ये ऑक्यूपेशंस भोग बेसिकली। भूमि है। यू टू जस्ट एंजॉय, यू डोंट नीड एनीथिंग टू अर्न एनीथिंग। और वहाँ ये कर्म करने पड़ते हैं हमको, इसलिए ये कर्म भूमि है, उस अपेक्षा से कर्म भूमि और भोग भूमि ये नाम पड़े हैं। ठीक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भोग भूमि का काल उत्तम काल है, जहाँ प्राणियों को सर्व प्रकार की बाह्य अनुकूलताएं मिलती है। किंतु यह प्रसिद्ध कहावत है कि सवे दिन जात न एक समाना, अर्थात सभी दिन एक समान नहीं रहते। भोग भूमि का काल भी भरत एवं एरावत क्षेत्रों में एक समान नहीं रहता। समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। भोग भूमि का काल उत्तम से मध्य एवं जघन्य होकर अब सामान्य की ओर बढ़ता है। इसमें लगभग 9 समापन, कोड़ा समापन, समापन, समापन मतलब सामान्य नहीं, समापन मतलब एंड, समापन एंड। एंडिंग
होकर समापन एंडिंग की ओर बढ़ता है। इसमें लगभग 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत हो जाता है। तृतीय काल के अंत में धीरे धीरे कल्प वृक्षों की फलदान सामर्थ्य कम होने लगती है। अब युग परिवर्तन होना है। भोग भूमि समाप्त होगी और कर्म भूमि का प्रारंभ होगा। इस संधि काल में सृष्टि में बहुत बड़े प्राकृतिक परिवर्तन होने लगते हैं। इनसे भयभीत प्रजा की समस्याओं को दूर करने के लिए कुल परंपरा से धरातल पर विशिष्ट पुण्यशाली महापुरुषों का जन्म होता है, जिन्हें जैन परंपरा में कुलकरों के नाम से जाना जाता है। एक मिनट, हम रुकेंगे। तो यहाँ पर अभी 3 काल हो गए, 3 जो भोग भूमि के काल समाप्त हो गए, उसमें 9 कोड़ा कोड़ी सागर काल भी समाप्त हो गया है। 4 + 3 + 1 बराबर 9 हो गए ना। हाँ, 7 प्लस नहीं, 4 3 और 4 2 + 3 + 2 2 बराबर 3 4 + 3 + 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। अभी जो आएगा वो 1 - 42,000, 1 कोड़ा कोड़ी - 42,000 का आएगा। तो ये अभी चेंज होगा। अभी जो भोग भूमि थी, सब कुछ मिल रहा था कर्म भूमि मतलब कल्प वृक्षों से, अभी वो खत्म हो जाएगा। नाउ दे हैव टू स्टार्ट अर्निंग, सो देयर विल बी चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस। बट ये जो लोग हैं अभी जनरेशन से यही देखते आए हैं कि हमको जाना है, ये पेड़ के पास में मांगना है और हमको मिल जाता है। तो अभी वो पेड़ नहीं दे रहा है, तो अभी घबराहट होने लग जाती है। ऐसा काल, जो काल का चेंजेस होता है, उसको संधि काल कहते हैं। जॉइंट वाला मतलब यहाँ का कस्प जैसा, मतलब जैसे हम लोग शाम को बोलते हैं ना संधि काल आ गई, मतलब दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू होने वाली है, ऐसा ऐसा जो टाइम है उसको संधि काल कहते हैं। ऐसा तो ये टाइम में उनको घबराहट होती है। तो फिर क्या करेंगे, तो उनके गाइडेंस के लिए यहाँ पर अभी कुलकरों ने जन्म लिया होता है। ऐसे कहते हैं कि ये विदेश क्षेत्र के पुण्यशाली जीव होते हैं, बहुत जो कुलकर होते हैं वो, उन्होंने वहां पर मनुष्य भाव ऑलरेडी आयु नेक्स्ट वाली बांध ली होती है, उसके बाद में उनको सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, अगर सम्यक दर्शन होने के बाद में मनुष्य आयु बांधते हैं तो नियम से देव गति मिलती है, फिर मनुष्य गति नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा है कि इन्होंने ऐसी वाली गति बांधी है, तो फिर ये ऐसे टाइम में यहाँ पर पैदा होकर यहाँ पर जन्म लेकर बाकी सबको गाइडेंस देते हैं। आप पढ़िए अभी कल्पेश भाई, आपका बुक है क्या ठीक है। सिमिलर? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, कुछ मिसिंग होगा तो हम ऐड करेंगे। हाँ, कुलकर व्यवस्था से कुलकर शुरू करना है ना। व्यवस्था। हाँ, तो हाँ। भोग भूमि के अंतिम चरण में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों की भूमि पर अत्यंत युगांतरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से अनभिज्ञ एवं भयभीत मानव जाति को इन परिवर्तनों के अनुकूल समंजित होने का उपदेश देने वाले कुछ महापुरुषों का जन्म तृतीय काल के अंत में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में होता है। इन्हें जैन ग्रंथों में मुख्य रूप से कुलकर कहकर पुकारा है। इनके लिए हिंदू पुराणों में मनु शब्द का प्रयोग मिलता है और जैन आगमों में कहा है कि जब तृतीय काल समाप्ति में पल्य का 8वां भाग शेष रहता है, तब क्रम से 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। एक मिनट, अपने बुक में जो लिखा है देखो, चतुर्थ काल प्रारंभ होने के पूर्व, विच इज द सेम थिंग जो उस बुक में लिखा है कि बिफोर एंडिंग, इट इज द सेम काल। ओके, ऐसा अलग अलग नहीं। यस ठीक है, हाँ। तो सुषमा दुष्मा नामक तीसरा काल समाप्त होने में जब पल्य का 8वां भाग प्रमाण काल शेष रह गया तथा कल्पवृक्ष भी क्रम से कम होने लगे, तब इस भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में गंगा और सिंधु नदियों के बीच आर्यखंड में 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई। ये प्रजा के जीवन के उपाय का मनन करने अर्थात जानने से मनु, अच्छा तो मनन करने अर्थात जानने से मनु तथा आर्य पुरुषों के कुलों की रचना करने से कुलकर कहलाते थे। इन्होंने अनेक वंश स्थापित किए हैं, अतः कुलों का धारण करने से कुलकर कहलाते थे तथा युग के कुलधर, आदि में कुलधर, हाँ कुलधर कहलाते धारण थे। किया तो कुलधर, मनन किया तो हाँ, मनु। अगर मुनि मनन करे तो मन मुनि होते हैं, लेकिन इन्होंने किस चीज का, वो अपनी आत्मा का मनन करते हैं इसलिए मुनि।
यहाँ पर उन्होंने लोगों को, मनुष्य का उपाय का मनन किया, कैसे उनका जीवनी करनी है, तो इसलिए मनु ओके ऐसा। ठीक है। ओके। आ, तथा युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे जाते थे। आचार्य यति ऋषभ कहते हैं, ये सब कुलों के धारण करने से, कुलधर नाम से, और कुलों के करने में कुशल होने से कुलकर नाम से भी लोक में प्रसिद्ध है। वे इनकी मनु संज्ञा की सार्थकता बताए हुए कहते हैं, ये अपने अवधि ज्ञान एवं जाति स्मरण ज्ञान से भोग भूमिज मनुष्यों को जीवन के उपाय बताते हैं, इसलिए मुनिंद्रों द्वारा मनु कहे जाते हैं। स्थानांग सूत्र की वृत्ति में आचार्य अभयदेव ने लिखा है कि कुल की व्यवस्था का संचालन करने वाला प्रकृष्ट प्रतिभा प्रतिभा संपन्न संपन्न था। व्यक्ति कुलकर कहलाता था। तो यहाँ पर अलग जय अलग अपेक्षा दी है अलग अलग ग्रंथों में कि उनको कुलकर क्यों कहा जाता है, ऐसा कि उन्होंने क्या किया है ऐसा, तो उनको कुलकर कहा गया है, वो सब दिया है। ये 14 कुलकर एक साथ में नहीं होते हैं, उन्होंने लिखा है 14 कुलकर होते हैं, बट इट इज जनरेशन, 14 जनरेशन ऐसा। एक अच्छा। जनरेशन, फिर नेक्स्ट उनके बच्चे, ऐसा करके 14 जनरेशन होते हैं कुलकर। ठीक है। आई थिंक नाभि राजा जो अपने लास्ट है ऋषभदेव के, हाँ नहीं तो ही वॉज द फर्स्ट कुलकर ना, ऐसा कुछ है ना? 14 कुलकर। नो, लास्ट नो, अच्छा, ही उसके वॉज बाद द में लास्ट कर्मभूमि कुलकर। शुरू हुई ना, लास्ट अच्छा कुलकर। अच्छा, ओके, सो ही वॉज द लास्ट कुलकर, ओके। सो कहीं जैन कहीं एवं पे हिंदू। इवन आदिनाथ भगवान को भी कुलकर के कैटेगरी में ले लेते, क्योंकि उन्होंने ये 80 अच्छा, मसीह कृषि वगैरह सिखाया है, तो वो कहीं ग्रंथों में ओके, कहीं अपेक्षा मिल जाएगी। कहीं तो भरत चक्रवर्ती को भी ले लिया है, क्योंकि उन्होंने वर्णों की स्थापना की, ब्राह्मण आदि ऐसे। तो अच्छा, बट बाय एंड लार्ज नाभि राजा वाज द 14th कुलकर, लास्ट कुलकर ऐसा। ओके ओके। तो जैन एवं हिंदू दोनों ही परंपराओं में इनकी संख्या मुख्य रूप से 14 स्वीकार की गई है। यद्यपि हिंदू पुराणों में भी चतुर्दश मनुओं एवं उनके मनवंतरों का वर्णन विस्तार पूर्वक मिलता है, किंतु जैनोक्त वर्णन से वह पर्याप्त भिन्नता रखता है। दोनों परंपराओं में उनकी उत्पत्ति काल के संबंध में मतभेद है, और साथ ही उनके नाम, धाम एवं काम के संबंध में भी पग पग पर भिन्नता है। 14 कुलकरों के नाम त्रिलोकसार एवं आदि पुराण के अनुसार इस प्रकार है: प्रतिश्रुति, सन्मति, श्रेमंकर, श्रेमंधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुमान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्रभा, मरुदेव, प्रसेनजीत और नाभिराय। हाँ, तो नाभिराय इज द लास्ट वन। लास्ट। त्रिलोकसार एवं जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र में नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव को 15वां कुलकर बताया है। देखो नाम लोक बताया है ना 15वां। यहाँ पर। हाँ, ऐसे कहीं कहीं आज थोड़ा सा चेंजेस मिलता है, बट ऐसा। लोक विभाग एवं आदि पुराण में नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव एवं उनके पुत्र भरत को भी 15वें और 16वें कुलकर के रूप में स्वीकार किया है। इन सभी कुलकरों के लिए आदि पुराण में मनु शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अच्छा, तो ये जो वैदिक में जो मनुस्मृति होती है, तो ये यही इन्हीं मनुओं के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि उनके आई स्मृति डोंट के नो हिसाब मच से? अबाउट अच्छा, देयर दिस, बट हाँ, मनु नाम कुछ ऐसा ही है कि मनुष्य की उत्पत्ति के हिसाब से है, बट और दे हैव स्मृति डिफरेंट यानी आइडियाज देन व्हाट वी हैव। सो स्मृति यानी रिकलेक्शन, सो बेसिकली उनको जो भी नो, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगा कि वो स्मृति। मनुस्मृति लाइक स्क्रिप्ट को भी स्मृति बोलते हैं, हाँ ऐसा हाँ, मुझे नहीं लगा। लेकिन तो नहीं स्क्रिप्ट आई ही डोंट है, नो। बट अच्छा, द रीजन इट इज कॉल्ड स्मृति इज बिकॉज इट इज बेसिकली, सो उनके रिकलेक्शन से, मेमोरी से यानी पास ऑन किया है, कैसे क्या हाँ हाँ, करना है। मेमोरी से उसको, या लाइक, तो जैसे हम क्या कहते हैं, जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, तो वैसे उनकी मेमोरी से उनको रिकलेक्शन होता है पास्ट का, और अच्छा उससे वो अच्छा उसको एनस्क्रिप्ट किया गया है। अच्छा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे कुलकर्णों को थोड़ा बहुत जाति स्मरण ज्ञान होता है कि कैसे करते थे वगैरह। बट इट्स हाँ अमेजिंग नो, मनुस्मृति एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट मैन्युस्क्रिप्ट। कितना हाँ, ऐसा लगता है कि हाउ वर्ड्स हैव बीन फॉर्म, लाइक करेक्ट ओरिजिन ऑफ करेक्ट, वर्ड्स देखें तो। दैट्स राइट, हाँ मैन एंड मनु आल्सो, यू हाँ सी। हाँ।
दैट्स राइट। ये सभी कुलकर पूर्व भव में विदेश क्षेत्रों में उच्च कुलीन महापुरुष थे। वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले ही भोग भूमि की आयु बांधकर तीसरे काल में भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए। इन कुलकरों में से कितने ही कुलकरों को जाति स्मरण था और कितने ही अवधि ज्ञान के धारक थे। अतः अपने ज्ञान की विशेषता से प्रजा की समस्याओं का समाधान किया करते थे। भोग भूमि में सदैव कल्पवृक्षों का प्रकाश रहता था, अतः सूर्य चंद्र आदि दिखाई नहीं देते थे। अब कल्पवृक्ष समाप्त हो जाने से वे सूर्य चंद्र आदि दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर लोगों को भयंकर भय उत्पन्न हुआ। भोग भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म होते ही माता पिता का मरण हो जाता था। वे लोग बच्चों का मुख नहीं देख पाते थे। अब बच्चों का मुख देखकर डरने लगे। इस प्रकार की अनेक समस्याओं का समाधान कुलकरों के माध्यम से किया गया। कुलकरों के समय हकार, मकार और धिक्कार, हाँ माँ और धिक, ये तीन नीतियां दंड के रूप में प्रचलित हुई। हाँ, तो ज्यों ज्यों काल व्यतीत होता चला गया त्यों त्यों मानव के अंतर्मानस में परिवर्तन होता गया और अधिकाधिक कठोर दंड की एक व्यवस्था मिनट, की दिस गई। पैराग्राफ आई जस्ट रीड फ्रॉम हियर। उस हम्म, समय अपराधी को यदि इतना कह दिया जाता था कि हाँ, अर्थात ये क्या किया, बस इतना शब्द मात्र अपराधी के लिए सजा का कार्य होता था। मतलब ओनली बस ऐसे कर दिया तो ओ माय गॉड, इट्स अ बिग थिंग, ऐसा। हम्म, बस इससे बड़ी सजा के रूप में मकार, इससे बड़ी सजा देनी हो तो मकार दंड व्यवस्था प्रचलित हुई, जिसमें अपराधी को हाँ के अतिरिक्त माँ भी कहा, माँ, ऐसे। तो इतना और बोल दिया, मतलब बहुत ही बुरा। महा अर्थात मत करो, ऐसा मत करना। हाँ हाँ सबसे बड़ी सजा थी धिक, अर्थात धिक्कार है। इस प्रकार कुलकरों के समय हकार मकार ये आपने पढ़ा, और धिक्कार, ये तीन नीतियां दंड के रूप में प्रचलित हुई। ठीक हाँ है, तो आगे का तो जो पढ़ा आपने भाई, ये कठोर दंड है। नाउ वेयर आर वी? हाँ, दैट्स राइट। तो कुल परंपरा से हुए एक के पुत्र एक 14 कुलकरों के सामने उपस्थित विविध प्रकार की समस्याओं, परिस्थितियों और उनके उपदेश द्वारा दिए गए विशिष्ट समाधान को तिलोई पन्नति में 83 गाथाओं में, हरिवंश पुराण में 46 श्लोकों में तथा आदि पुराण में लगभग 100 श्लोकों में बहुत विस्तार से बताया है। यहाँ उस संपूर्ण विषय वस्तु को संक्षिप्त चार्ट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक हाँ, मिनट, तो आप ये पढ़ना चाहोगे टेबल, अभी, स्नेहा जी? स्नेहा जी? नहीं ठीक है, नहीं पढ़ूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, पढ़िए, आप कंटिन्यू कीजिए, ये हाँ चार्ट फिर ठीक है। वापस हम। हाँ, तो नाम है पति श्रुति, तो ये पहले कुलकर ना। हाँ, तो हाँ, आकाश में चंद्र सूर्य को देखकर प्रजा भयभीत थी। तो तब ये चंद्र सूर्य नित्य ही है। तेजांग जाति के कल्प वृक्षों का तेज मंद पड़ने से अब प्रकट हुए हैं। इस प्रकार सूर्य चंद्र का परिचय देकर प्रजा का भय दूर किया। तो अभी ये जो फिर फर्स्ट कॉलम है उसमें वो खुलकर है। सेकंड जो आप हम्म बोल रहे हैं वो प्रजा आई है ये समस्या लेकर के, ये क्या है करके, ऐसा। और ये हम्म, तीसरा वाला कॉलम में उन्होंने क्या समाधान दिया। मतलब फुल लाइफ करेक्ट ओनली दिस करेक्ट। समाधान ही गेव, मतलब आई डोंट नो। Maybe different No, people were approaching and everybody had to tell and keep them like, maybe these are don't just worry. the highlights. These are हाँ, just the ऐसा। highlights, I guess. लेकिन हाँ मतलब कितने भोले थे लोग, मतलब कितनी छोटी हाँ बातों से हाँ, ऐसे हो जाते थे करेक्ट, भयभीत। राइट। तो दूसरे सन्मति उनके टाइम में सूर्य के अस्त होने पर अंधकार और तारा पंक्तियों को देखने से प्रजा में उत्पन्न भय। तो तेजांग कल्पवृक्ष सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, ऐसा ज्ञान कराकर अंधकार और तारांगणों का परिचय देखकर भय दूर किया। फिर तीसरे श्रेमंकर व्याघ्रादि तिर्यंचों में क्रूर परिणामों का देखकर प्रजा में भय व व्याकुलता। तो काल के विकार से ये तिर्यंच क्रूरता को प्राप्त हुए हैं, अतः अब इनका विश्वास कदापि नहीं करना, ऐसा दिव्य उपदेश दिया। नम्रता जी, डू यू माइंड म्यूटिंग योर सेल्फ? हाँ, सॉरी, आपकी आवाज़ बैकग्राउंड की आ रही। हाँ, थैंक्स। ओके। चौथे क्षेमंदर, तो क्रूरता को प्राप्त सिंहादि तिर्यंचों द्वारा मनुष्यों का भक्षण। सो उन क्रूर तिर्यंचों से अपनी सुरक्षा के उपाय भूत दंडादि रखने का
उपदेश दिया। अच्छा, फिर 5वें सीमंकर, कल्प वृक्ष अल्प फल वाले हुए, मनुष्यों में लोभ की वृद्धि होने से उनके स्वामित्व में परस्पर झगड़ा होने लगा। तो कल्प वृक्षों की सीमाओं के निर्धारण द्वारा पारस्परिक संघर्ष पर रोक लगाया। ओके। फिर 6ठे सिमंदर, कल्प वृक्षों की अत्यंत हानि के कारण कलह में वृद्धि हो गई। तो कल्प वृक्षों को चिन्हित करके उनके स्वामित्व का विभाजन किया। फिर हाउ इट हैज 7वें कम डाउन नो, पहले सिर्फ नेचर में उन्होंने हाँ डिफरेंस देखा, फिर जो एनिमल्स में देखा, फिर अभी एक दूसरे से भी लड़ने पे आ गए कि ये हमारा हाँ ये तुम्हारा, फिर उसके अंदर भी ये मेरा ये, ऐसा ग्रुप भी नहीं, अभी मेरा क्या है और तेरा क्या है वो भी स्वामित्व भी कर दो ऐसा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव कम डाउन टू नाउ, लाइक यू नो, दैट्स राइट। सो generations have gone, मतलब in that time also. फिर विमल वाहन, अ, गमनागमन में बाधा और पीड़ा का अनुभव, तो हाथी घोड़ा आदि की सवारी तथा वाहनों के प्रयोग का उपदेश दिया। अच्छा वो बेचारे हाथी घोड़ा खुशी से रह रहे हम्म थे वहां पर, अब उनको भी एनिमल्स को भी तकलीफ चालू हो गई। हम्म फिर एक चक्षुमान, अब तक संतान का मुख देखने से पूर्व ही माता पिता का मरण हो जाता था, पर अब संतान का मुख देखने के बाद मरण होने लगा, अतः अपने ही बालकों को देखकर भयभीत होने लगे तो नेवर सीन चिल्ड्रन नो, अब क्या करें करके। तो संतान का परिचय देकर भय दूर किया। बट लॉजिकली आप सोचो तो पेरेंट्स शायद चलो संतान को नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो लोग तो किसी के बर्थ को देखते होंगे। नहीं तो तो यहाँ उन पर अभी चेंज हुआ ना, पहले जैसे ही बर्थ वो डेथ, और वो 7 दिन या जितना भी, वो नहीं नहीं 21 दिन, तो 3 वीक्स, 5 वीक्स, बट आई डोंट थिंक दे लिव्ड एज अ कम्युनिटी ओवर देयर, ऐसा कि अच्छा वो अलग अलग अपना है, घर हाँ। अपनी जगह, वहां ये गायब हो गए, ये नए आ गए, एंड इन विद इन 3 और 5 और 7 वीक्स वट एवर अकॉर्डिंगली दे हैव बिकम ऑलरेडी कपल, यंग कपल, ऐसा। ओके। तो आई डोंट थिंक दे, किसी ने किसी को नहीं देखा है ऐसा कि अच्छा इन द चाइल्डहुड, इसमें किसी ने देखा ही नहीं है किसी को। क्योंकि इसमें ओके। पहले तभी वो बोला ना वहीं कि पे कोई ही रहते हैं दोस्ती, ना, हाँ। डायरेक्टली दिखा है ना, अंगूठा चूसते हैं, फिर हम्म अस्थिर गमन, स्थिर गमन, और फिर कला वगैरह सीख लिया, तरुण हो गए, और सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता, तो उसमें इट्स इन देयर ओन महल या जो भी रहते हैं वो वहां पर, ऐसे कोई कम्युनिटी लिविंग नहीं है, बोले ना, कितना किसी से मित्रता है ना किसी से दुश्मनी है ना कुछ है। दुश्मनियाँ, हाँ। सो इट इज हम्म वेरी लो, आई डोंट नो, जस्ट दे आर कैसे इनफ रहते फॉर होंगे? ईच अदर, युगल ही अपने आप में आइसोलेटेड, खुश हाँ है। आइसोलेटेड रहते होंगे, हाँ। ठीक है फिर यशस्वी, भोग भूमिज युगल बालकों का नाम रखने तक जीवित रहने लगे। अच्छा, तो बालकों का नामकरण की शिक्षा दी अच्छा, नाम रखने तक यानी आई डोंट अ, नो, क्योंकि नीचे नाभि राय जो है ना, हाँ वो तो नाभि काटने के ही उन्होंने बात बताई, तो नाम तो उसके बाद ही रखते होंगे, अच्छा पता नहीं मुझे क्या है अभी यहाँ हाँ पर इनका सीक्वेंस तो। नहीं तो यानी नाम रखने तक यानी नहीं, आई एम जस्ट वंडरिंग कि नाम लाइक वाज देयर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन की उसके बाद ही नाम रखते थे ऐसा कुछ, लाइक इमीडिएटली नहीं रखते थे, ये पता नहीं नहीं, चला। फिर अभिचंद्र, माता पिता बालकों का बोलना व खेलना देखने तक जीवित रहने लगे। अच्छा ओके अच्छा, तो उनको अभी अच्छा बोलना और खेलना देखने लगे, तो शिशुओं का रुदन रोकने हेतु उपदेश तथा उन्हें बोलना एवं खेलना सिखाने की शिक्षा दी। अच्छा अच्छा। हम्म, फिर 11वें चंद्रभा, शीत बढ़ गई, तुषार छाने लगा और अति वायु चलने लगी थी। तो ये तुषार क्या होता है? शीत अंधेरा? बढ़, तुषार नहीं, I don't know, नहीं, बारिश है क्या, नहीं तुषार। अति अति वायु तो तेज आंधी चलने लगी, तुषार अच्छा मतलब अच्छा, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। है ना, बारिश होती है ना, सॉरी। तुषार अच्छा, छाने लगा, छाने अति वायु लगा। मतलब ओके। मौसम में चेंजेस आने लग गए, जो चीज है ना वो आने हम्म लगी, लगता है। सूर्य की किरणों से शीत निवारण की शिक्षा तथा कर्म भूमि की निकटता का ज्ञान दिया। फिर मरुदेव, तो मेघ तुषार इज वर्ष। बर्फ, ओस, बर्फ, ऐसा ओस, सब। ओके। अच्छा अच्छा, अच्छा, तुषार स्नो, छाने लगा मतलब कि, हाँ, बर्फ छाने लगा ओस छाने लगे, हाँ। हाँ हाँ, मेक सेंस, हाँ। ओके ओके।
तो मेघ, वर्षा, बिजली, नदी, पर्वत आदि के दर्शन होने लगे। अच्छा, तो नौका, छाता आदि के प्रयोग का उपदेश तथा पर्वत पर सीढ़ियां बनाने की शिक्षा दी। वाह। फिर 13 प्रसेनजित, वर्ती पटल, जरायु से वेष्टित युगल शिशु का जन्म देखकर माता पिता भयभीत। मतलब वो कवरिंग होता है ना जो फीटस के ऊपर, व्हेन इट इज बॉर्न, हाँ, बॉर्न विद कवरिंग, वो कवरिंग के साथ में राइट। बच्चा आ गया तो वो डर गए ये क्या है अभी करके ऐसा। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। उसको, हाँ, उसको दूर कर सकते हैं ऐसा। चाइल्ड इज ओके, बॉर्न विद अ तो कवरिंग ना। वर्ती पटल दूर करने का उपदेश दिया। ओके ओके। हाँ। फिर नाभिराय, बालकों का नाभि नाल अत्यंत लंबा होने लगा तथा कल्प वृक्षों का अत्यंत अभाव हो गया। पृथ्वी पर औषधि, धान्य व फलों की उत्पत्ति होने लगी। तो नाभि नाल काटने का एवं आजीविका के उपाय का उपदेश तो ये दिया, अम्बिलिकस औषधिया। स्पॉट जो है ना उसको नाभि कहते हैं ना, तो उसको काटने हम्म। का वही मैं सोच रही थी उसके पहले तो, लेकिन उन्होंने नामकरण बोलना सीखना सब तो नाभि तो पहले ही कटना सीखना होगा ना। आई डोंट नो, दिस हाँ, सीक्वेंस इज नॉट फिटिंग एक्चुअली, ये वाला पार्ट, सो आई डोंट नो। नहीं, लेकिन इसमें ये लिखा है ना कि ना अत्यंत लंबा होने लगा, तो मे बी पहले बहुत शॉर्ट होता होगा, तो अपने आप निकल जाता या होगा मे बी यानी। के अपने आप पहले होता बच्चे होगा। वैसे ही होते होंगे जैसे पैदा होते थे, मतलब सडनली हम्म देवर रिप्लेस नो, जैसे हो जाते थे भोग भूमि में, तो ये सब प्रोसीजर नहीं हम्म। करना पड़ता था। लेकिन देवर अलाइव, अभी उसके बाद में अभी जरायु गर्भज वाले बच्चे बाहर आने लगे विद हाँ फिटल मेम्ब्रेन एंड हम्म। एवरीथिंग। फिर अम्बिलिकस हाँ, काटना वाले उपदेश देने पड़ा हमको। तो ये वो जो वर्ती पटल था, प्रोबेबली वो इट मस्ट बी लाइक एन एग, एग जैसा, नो इट्स लाइक। नहीं नहीं, गर्भज नहीं जीव होते हैं नहीं, ना उसको फिटल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, यार, हाँ हाँ, जब हम कुछ लोग फ्रूट्स में जनरली आते यहाँ हैं ना, पर हाँ डिलीवरी हाँ, करते हैं ना, काफी। तो यहाँ तो नीचे से हाँ फिटल मेम्ब्रेन को लीक कर देते हैं ताकि हाँ डिलीवरी हाँ जल्दी हो जाए ऐसा। तो लेकिन व्हेन तभी यू डू अ तब। सिजेरियन तो वो फिटल मेम्ब्रेन दिखता है, उसको कट अच्छा करके अच्छा। उसमें उसमें लिक्विड रहता है, फिर उसके अराउंड में हाँ एमनियोटिक हाँ फ्लूइड हाँ। रहता है। तो दैट फ्लूइड होल्ड्स द लिक्विड एंड द बेबी, ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड इज अराउंड द बेबी। तो वो हम्म। मेम्ब्रेन के साथ में ही पैदा होने लग गए ऐसा सो यहाँ पर लिखा हम्म ऐसा। प्रोबेबली दैट इज व्हेन द वाटर ब्रेक्स, तो ये जो हम्म ये हाँ, पटल, when the हाँ। membrane breaks, the amniotic fluid तो flows out, and then हाँ the हाँ labor starts, मतलब speed हो जाता है उसका थोड़ा हाँ ऐसा। हाँ, ओके ओके। और the ठीक doctor है। breaks it to speed it up also, lot of times. राइट राइट राइट। हाँ, तो इन्होंने ये सारी शिक्षा दी। हाँ। अ, फिर अवसर्पिणी के अंतिम 3 काल। मैं ही पढ़ूं या किसी को और पढ़ना है? हाँ, पढ़ लिए ना आप? कौन पढ़ रहा है? नम्रता जी पढ़ रहे हो आप के नहीं? प्रीति जी आप पढ़े थे ना पहले, पढ़ हाँ, लिए आप? पढ़ते हैं, हाँ। हाँ। असर्पणी काल के अंतिम 3 काल कर्म भूमि, जिस भूमि में 80 मसी कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य आदि कर्म की प्रधानता हो वह कर्म भूमि है। इसके अंतर्गत जिन दुष्मादि 3 काल विभागों की गणना की जाती है, वे विभाग कृषि आदि षटकर्म प्रधान होने के कारण कर्म भूमि के नाम से अभिहित किए जाते हैं। जैन परंपरानुसार वर्तमान कल्पार्ध में कर्म भूमि की व्यवस्था के आद्य संस्थापक राजा ऋषभ देव थे। उन्होंने कल्पार्ध भी मतलब आधा कल्पकाल, हाफ ऑफ कल्पकाल, ये जो अवसर्पणी काल है ना तो हाफ, तो कल्पार्ध। ओके जैसे पुष्करार्ध कहते हैं ना, कोई पुष्कर द्वीप है, क्योंकि 2.5 द्वीप में हम खाली आधा ही कवर करते हैं, तो इसको पुष्कर नहीं कहते, पुष्कर नहीं कहते, पुष्करार्ध ऐसे ओके कहते हैं, अर्ध। तो उनके उन्हों संपादक हमारे कर्मभूमि के कौन है? ऋषभ देव आदिनाथ। ऋषभ देव उन्होंने भी जीविकोपार्जन के लिए भारतवासियों को सर्वप्रथम षटकर्मों का उपदेश दिया। अंतिम कुलकर नाभिराय के पुत्र प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव एवं उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत भी सुषमा दुष्मा नामक तीसरे काल के अंत में ही उत्पन्न हुए। इसी काल में ऋषभ देव का निर्वाण भी हो गया। यद्यपि तृतीय काल भोगभूमि का काल है, तथापि हुंडा व सर्पणी के दोष से इस काल के अंतिम चरणों में ही कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया था। चतुर्थ काल चालू होने के पहले ही कर्मभूमि खत्म होने लग गई। आदिनाथ वॉज बॉर्न इन थर्ड काल, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। फोर्थ काल में ही पहले तीर्थंकर पैदा होते हैं, लेकिन ये पैदा ही नहीं हुए, इनके बेटे भी पैदा हो गए और इनका मोक्ष भी थर्ड काल में हो गया ऐसा। ठीक है? तो जैसा ऐसा नहीं होता है, सब चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं और सबका मोक्ष भी चतुर्थ काल में ही होता है। अवसर्पणी के, उत्सर्पणी के थर्ड काल में होता है। वो हम देख लेंगे जब उत्सर्पणी में जाएंगे तब। असर्पणी का चतुर्थ काल दुष्मा सुषमा
अवसर्पणी काल के प्रारंभ से 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता हुआ भूमि का काल समाप्त होने के पश्चात 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम प्रमाण वाला दुष्मा सुषमा नामक चौथा काल प्रारंभ होता है। यह काल ऋषभदेव के निर्वाण जाने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात प्रारंभ हुआ। इस काल में कल्प वृक्षों का पूर्णतः अभाव होता है और उनके स्थान पर नाना प्रकार की वनस्पतियां स्वयमेव उगने लगती हैं। पहले तो मानव जीवन इन्हीं पर आधारित रहा, किंतु धीरे धीरे जब इनका भी अभाव होने लगा तब मानव ने कृषि आदि श्रमपूर्ण कार्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार उनका उत्पादन आदि प्रारंभ कर दिया। कृषि आदि षटकर्मों की मुख्यता से ही इस काल को कर्म भूमि का यह काल कहा गया है। इस काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। शरीर के उत्कृष्ट अवगाहना ऊंचाई 525 धनुष तथा पृष्ठभाग की हड्डियां 48 होती हैं। लोक विभाग में इनकी उत्कृष्ट ऊंचाई 500 धनुष बताई है। इनकी उत्कृष्ट आयु लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर काल तक क्रमशः घटते घटते अंत में 120 वर्ष रह जाती है। कर्म भूमि के सभी मनुष्य तिर्यंचों की जघन्य आयु अंतर्मुरत होती है। ये 525 धनुष है, ये कुछ याद आ रहा है क्या किसकी थी? कोई स्टोरी याद आती है इससे? 500 धनुष, 525 धनुष? नहीं, भरत बाहुबली की तीन तीन जो उनके आप म्यूट पे हो कल्पेश भाई। हाँ, ऋषभदेव भगवान की 500 धनुष की थी ना आयु। हाँ, लेकिन उनका- बाहुबली भगवान है ना, उनके पुत्र जो, उनकी 525 धनुष की थी। अच्छा, तो वहां पर ओके। हाँ, तो भरत और बाहुबली के बीच में जो युद्ध हुआ था, जब वो उन्होंने रिफ्यूज किया उनको एक्सेप्ट करने से चक्रवर्ती, तभी एक युद्ध हुआ था उनकी सिर्फ आंख लड़ाना या वॉट एवर वी कॉल इट, जस्ट दृष्टि स्थिर रखना एक दूसरे के साथ में। अच्छा, तो सभी युद्ध में बाहुबली भगवान जीत रहे थे। ही वॉज 525 फीट, तो ही ओनली हैड टू लुक लाइक दैट, एंड इनको हाँ। 25 योजन और ऊपर देखना था। तो वो जीत अच्छा। गए थे उसमें। और वो एक पानी उड़ाने वाला युद्ध होता है, सिर्फ कौन सबसे ज्यादा अच्छा। पानी ऊपर तक उड़ा सकता है। तो नेचुरली ही वॉज हाइटेड, तो वो भी हम्म। जीत गए थे। और जो मल्ल युद्ध हुआ था उसमें भी जीत गए थे वो। और तभी गुस्से में ओके। आकर भरत जी ने जो अपना चक्र है वो उनके ऊपर चला दिया था। लेकिन चक्र फैमिली ब्लड रिलेटिव के ऊपर नहीं काम करता है, वो लौट कर आ गया। तभी बाहुबली भगवान को ग्लानि हुई कि ये क्या कर रहे हैं, हमें भूमि के टुकड़े के लिए 2 भाई है और वो लड़ रहे हैं। और फिर उन्होंने सब कुछ, उनको बैराग आ गया है ऐसा, और इनको भी ग्लानि हो गई होती बाद में। लेकिन ये स्टोरी ऐसे मुझे यस याद आई, 500 धनुष लिखा है लेकिन कहीं 525 धनुष। इनकी कामदेव थे ना, बाहुबली भगवान कामदेव थे, अच्छा, अच्छा। तो उनकी हाइट वगैरह उत्कृष्ट थी सब। ऐसी भी स्टोरी है कि ओके। वो एक बार आहार लेने निकले थे, तो इतने सुंदर थे कामदेव थे इसके लिए, तो कोई स्त्री के हाथ से अपना बालक इसमें कुएं में गिर गया, वो देखती रह गई ऐसे। तो उनको ऐसे वो हुआ कि अब तो मैं आहार लूंगा ही नहीं। उसके बाद में वो 1 वर्ष तक बस अपना एंड तक वो ऐसे ही खड़े रहे थे, ऐसा हुआ करके ऐसा। अच्छा, अच्छा। 63 शलाका पुरुष। इस चतुर्थ काल में भारत एवं ऐरावत क्षेत्र में पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण उत्पन्न होते हैं। यह सभी पदवियां सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होती है। पश्चात इनमें से नरक जाने वालों के सम्यक्त्व छूट जाता है, किंतु वे भी भविष्य में कभी ना कभी पुनः सम्यक्त्व लेकर मोक्ष अवश्य जाते हैं। तो ये 63 शलाका पुरुष जो है वो मोक्ष जाते ही हैं। हाँ, आगे चलते जाते ही हैं वो लोग। लेकिन अभी कोई कोई तो नियम से उसमें से बांध के ही आते हैं। मतलब जो नारायण और प्रति नारायण है उनका तो लिखा हुआ ही है कि ये तो नरक ही वो तो जाएंगे। नरक में जाएंगे। हाँ, चक्रवर्ती का उनका आगे का क्या भवितव्य है, कैसे करते हैं वो लोग? अपना राज्य नहीं छोड़ा तो नरक में ही जाते हैं, अगर छोड़ दिया तो या तो हाँ। मोक्ष जाए चाहे स्वर्ग जाए। बलभद्र नियम से स्वर्ग या मोक्ष ही जाते हैं। तीर्थंकर तो क्या तीर्थंकर कहना। तो जाते ही हैं। हाँ, तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, संवत्सरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नामकरण नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। 4 घातिया कर्मों का भाव होने से इनकी अरिहंत संज्ञा है। इनके जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्योदय दिखाई देता है, इसलिए आचार्य कुंद देव ने इनके लिए
पुण्य फला अर्हंता शब्द का प्रयोग किया है। प्रवचन सार में आता है एक गाथा में पुण्य फला अर्हंता, लेकिन उसका मीनिंग वहां पर ऐसे अलग किया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन एनीवे ये तीर्थंकर और अरिहंत में डिफरेंस सबको पता है ना, ये तो कुछ कंफ्यूजन होता है हम क्लियर कर लेंगे फिर से। नहीं मालूम है वो तो। हाँ, हाँ ठीक। प्रत्येक उत्सर्पणी व अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। ये सभी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, सिद्धांतों को बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। ये प्राणी मात्र को सम्मान बताकर सबके प्रति समभाव का उपदेश देते हैं। आचार्य प्रभाचंद्र तीर्थंकर का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि तीर्थकृतः संसारोत्तरण हेतु भूत तीर्थमेव तीर्थमागमः तत्कृतवतः अर्थात संसार में तारने के कारणभूत हो वह तीर्थ है। ऐसा तीर्थ आगम है, उसके कर्ता तीर्थंकर हैं। धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से ये तीर्थंकर कहलाते हैं। इनकी बहुत बड़ी धर्म सभा होती है जिसे संवत्सरण के नाम से जाना जाता है। समो शरण, समान रूप से सब इसमें शरण ले सकते हैं। समो शरण। आचार्य यति ऋषभ कहते हैं इसमें पूर्वादि प्रतीक्षणा रूप से 12 कोठे सभा होते हैं। पूर्वादि मतलब पूर्व मतलब ईस्ट ना, ईस्ट से ऐसे 12 कोठे हैं, ऐसे मतलब सेक्शन है, 12 कोठे हैं ऐसे अराउंड सर्कल में, जैसे भगवान बीच में बैठे हुए और इनके अराउंड में ऐसे 12 सर्कल्स है। तो उसमें कौन कौन ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन में कौन बैठेगा ऐसा सीक्वेंस भी रहता है उसमें। ठीक है, कौन से देव कौन सी देवी कौन ऐसा सब सीक्वेंस रहता है उसमें। ठीक है, वो तो आते हैं ना एक लेवल से ऐसे ऐसे बने हुए आते हैं। हाँ, हाँ, सबके हाँ। हाँ वो हाँ, अलग, वो मतलब 3 ये गढ़ जो होते हैं। हाँ वो 3 ये गढ़ अलग और है। वो जो तीनों में भूमिया 4। होती है, 8 भूमिया होती है ऐसे। जब संवत्सरण ओके। में जाओ तो 8 भूमि, और जो ऊपर की सबसे भूमि होती है श्री भूमि ऐसा कुछ नाम है। तो उसके उसमें ये भगवान स्थित है उधर, मतलब ओके। संवत्सरण में उधर। वो जो क्या जो कुटी बनी होती है वहां पर वेदी वगैरह भगवान की, उसके ऊपर वो स्थित होते हैं। उनके अराउंड में 12 सेक्शन रहते हैं ऐसे। वो अच्छा, वो अच्छा। ऊपर की समोशरण की भूमि है उसमें। ओके। उसके नीचे तो अलग अलग भूमिया होती है। एक हाँ, भूमि हाँ। नीचे जाओगे ना तो वहां वहां पर तो दूसरे केवली भी रहते हैं जो उपदेश देते हैं। और उसके नीचे जाओगे तो फिर वो सब ऐसे बहुत सुंदर भवन बने हैं, और कहीं कहीं जंगल, मतलब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड ऑल दैट। तो ये सब में आप भटके नहीं तो ही ऊपर पहुंचोगे। जैसे अभी आप ओके। इमेजिनेशन करते हैं ना, मंदिर जाते हैं जब भी हम लोग, तो ऐसा ध्यान रखने का कि हमको जब मंदिर जाना है, समोशरण का प्रतीक होता है मंदिर भी जो होता है, उसमें भगवान विराजमान है, तो हम उसको समोशरण का प्रतीक की तरफ जब जाएंगे अंदर, तो बाहर का सब समोशरण में बैठे तो हमको कोई चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो वहां वैसे ही उसी, ना किसी से बात करना ना कुछ करना, बस हम वहां भगवान की गुणों की स्तवन करने गए हैं, पूजा करने। और क्योंकि उनका उपदेश लाइव नहीं है अभी, तो हम स्वाध्याय के माध्यम से यहाँ पर अपने बुक उठाकर पढ़ते हैं। तो सिर्फ पूजा करके आप आ गए, मतलब अपनी कहानी सुना के आ गए, जैसे ही भगवान का उपदेश चालू हो गया तो आपके पास टाइम नहीं है, आप निकल गए, ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ पूजा करो, आपके पास 10 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट पूजा करो, 5 मिनट स्वाध्याय करो। 1 घंटे का टाइम है तो उस हिसाब से डिवाइड करो कि आप उनका उपदेश भी सुनो। अदरवाइज एवरीथिंग इज फ्यूटाइल इफ यू आर नॉट लिसनिंग ओनली टू व्हाट ही से। एवरी डे यू विल कम एंड से गिव मी सॉल्यूशन, गिव मी सॉल्यूशन। व्हेन ही ओपन दिस माउथ टू गिव सॉल्यूशन यू रन अवे। दैट इज नॉट द राइट वे ना। तो हमको पढ़ना है जो भी बोल रहे हैं, जब वहां बैठ के पढ़ो, चाहे जैसे भी। लेकिन इन जनरल आई एम सेइंग दैट। तो ये जब दिमाग में आएगा ना, तो हमेशा ऐसे इमेजिन करना, जब मैं समूहशरण में जाऊंगी या जाऊंगा, तब इधर उधर बहुत सारी ललचाने वाली चीजें होने वाली है, वहां नहीं भटकना है, सीधा ही जाना है। ऐसे कहते हैं वो एस्केलेटर की तरह होता है, अंतर मुहूर्त में आप ऊपर तक पहुंच जाते हो, 20,000 सीढ़ियां। ऐसे क्लाइम 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 नहीं करना होता है। यू स्टेप एंड इट यू जस्ट रीच, देयर इज कोई थकान नहीं लगती है। तो वो हमेशा दिमाग में रखना है कि ये मेरा ध्येय है, ये मेरा ध्येय। ऐसे संस्कार अपनी आत्मा पे बनाना है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है घूमने के लिए। तो वो घूम गए तो घूम ही जाएंगे ऐसा। तो ऐसा अपना क्योंकि संस्कार बनाओ। मंदिर जाते तो वहां पे संवत्सरण की वो रचना की हुई होती है ना, पहले समझ में नहीं आती थी कि क्या है, पर अभी जैसे अच्छा। पढ़ा और आपने समझाया तो समझ में आया कि क्या चीज है वो। वो ऐसे जाते से तो वो दिखेगा सब, मान स्तंभ हाँ, वगैरह वो रहता है दिखता है। वहां हाँ, पर। हाँ, हाँ। उसके बाद में भी जो भूमिया आती है ना, वो बहुत सुंदर होती है। ध्वज भूमि होती है, कहीं क्या भूमि होती है, तो उसमें चलो थोड़ा एक चक्कर लगा के आते हैं, फिर चले जाएंगे ऊपर, तो वहीं घूमते रह जाए अपन ऐसा। वो ओके। ध्यान रखना है अपने को, ये नहीं घूमना है हमको, यहाँ पर सीधा ऊपर ही जाना है। इस बार तो ऊपर जाएंगे और उपदेश ही सुनेंगे करके ऐसा।
हम भी अनंत ओके, कहाँ तक पढ़ा मैंने? हाँ, 12 ऊपर आचार्य इसमें कोठे 12, यति विषय। हाँ, 12 कोठे होते हैं। हाँ, हाँ 12 कोठे होते हैं जिनमें उनके प्रमुख शिष्य गंधर्व एवं मुनिराज, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, आरिका व स्त्रियां, पुरुष एवं तिर्यंच बैठकर धर्मोपदेश का लाभ प्राप्त करते हैं। तिर्यंच गति के हाथी, सिंह, व्याघ्र और हिरणादि भी परस्पर बैर को छोड़कर संवत्सरण में मित्र भाव से बैठते हैं। हम भी अनंत बार संवत्सरण में गए, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी सुनी, उनकी महिमा भी आई, किंतु फिर भी अपने निज ज्ञाय की महिमा एवं उसका आलंबन न अवलंबन न होने से संसार समुद्र से पार होने की राह ना मिल सकी। तब श्रद्धा चक्रवर्ती नहीं हुआ, जो सुना उस पे अच्छा लगा, लेकिन श्रद्धा नहीं हुई। जब श्रद्धा होगी तो सब बाजी पलटेगी, ऐसा। ये चक्रवर्ती मेरे में नहीं है। हाँ, दिस आई डोंट हैव दिस पैराग्राफ। अच्छा, you don't अच्छा have? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो आपके पास कौन सी बुक है? नहीं, इनके ये पास पीडीएफ है। पीडीएफ है। हाँ ओके पीडीएफ ओके। है। हाँ हम भी अच्छा ठीक है। चक्रवर्ती मुझे प्रत्येक लगा आप चतुर डिक्लेयर कर रहे हो मेरे में नहीं है श्रद्धा। क्या कह रहे हैं? मैं भी ये समझी कि क्या बोल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे में नहीं है? अभी आउट ऑफ सैट विद यू 1 to 1 कहते नहीं है अच्छा क्या? मतलब आज इट ही इज होगी डायरेक्टली मेरी। इवन दैट टेलिंग इज कि ट्रू। मैं ना सम्मोशरण में गया हूँ, है ना? हाँ, आप गए इसका हो। मतलब यही हुआ कि आप सम्मोशरण में तो जाके आ ही चुके हैं। हम सभी गए, हम सभी हम गए। सब गए, श्रद्धा नहीं की यस है। यस। हाँ इसलिए वापस ऐसे कोई इधर आ आए गया होंगे ना चक्रवर्ती, तो उनका देखने में लग गए होंगे, वाह वाह इनका वैभव देखो, इनका वैभव देखो, आ गए वापस ऐसे कोरे के कोरे। दैट्स राइट। चक्रवर्ती प्रत्येक चतुर्थ काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं। वर्तमान चतुर्थ काल में भरत में भरत सागर, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, सौभौम, पदम, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती 6 खंड रूपी पृथ्वी मंडल को जीतने वाले परम प्रतापी पुरुष हुए हैं। इनका हमने 2 तो सुना है कि नरक गए हैं, एक सगर है और एक ब्रह्मदत्त है। एक तो वो ओके। स्टोरी आती है ना, नमोकार मंत्र पानी में रख के दिख के मिटा दिया था उन्होंने। वो पाप से एक जो है कि सगर, वो नरक गए थे, और एक ब्रह्मदत्त भी है। तो दो दो जन एक झूठ बोलने की वजह से गए थे, तो गए। बाकी तो ओके। शायद या तो स्वर्ग या उसमें मोक्ष गए। आई थिंक महावीर स्वामी भगवान का भी जीव एक इनमें से कोई एक चक्रवर्ती का नहीं हुआ नहीं, था ना। चक्रवर्ती नहीं बने थे, वो नारायण बने थे। अच्छा त्रिपुष्टि नारायण, हाँ त्रिपुष्टि अच्छा अच्छा, त्रिपुष्ट वासुदेव। नारायण, हाँ त्रिपुष्ट वासुदेव कहते थे हम। हाँ पहले वाले नारायण इस कल्पकाल के। अच्छा अच्छा। ओके ओके। इन सभी चक्रवर्तियों का वैभव पणति में 4/1382 से 1409 तक बहुत विस्तार से बताया है। इनके 96,000 रानियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, कई करोड़ विद्याधर, 88,000 मलेच्छ राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, इतनी ही नाट्यशालाएं, इतनी ही संगीतशालाएं, 14 रत्न, 9 निधियां, 32,000 अंग रक्षक, देव, शत्रु, पत्ती, चमर आदि होते हैं। इन समस्त दिव्य वैभव से युक्त होकर वे दशांग भोग भोगते हैं। इतना बदला, इतना पुण्य का बंद किया है उन्होंने कि इतने सारे उनको सब पुण्य मिलते हैं। ये सब नवनिधियां वगैरह सबका एक एक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ऐसा बड़ा क्या ही लगता है ऐसे। ये भी 14 रत्न है, उसमें 7 लिविंग है, 7 नॉन लिविंग है, ऐसा रहता है उसमें। लिविंग में हाथी है, ये सब हाथी, घोड़े, सेनापति, गृहपति, स्त्री, पुरोहित, ऐसे अलग अलग चीजें आती है। और नॉन लिविंग में सब वेपन्स, रत्न, महल आदि वो सब आ जाता है। ऐसे हर तरह का भोग भोगते हैं वो, 10 तरह का भोग जैसे। 10 तरह का भोग। हाँ, ध्यान रहे चक्रवर्ती यदि राज्य भोग में मरे तो नियम से 7वें नरक में जाते हैं, और यदि राज्य का त्याग कर मुनिव्रत अंगीकार करे तो ऊर्ध्वगामी स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ओके, ये सभी मोक्ष हमें देखने भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु भोग, हैं सभी बहुत भोग। खतरनाक। ये सभी भोग हमें देखने भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु हैं बहुत खतरनाक। पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगना अथवा भोगने के परिणामों का फल तो अधोगति ही है।
ऊर्ध्वगति साव- मतलब स्वर्ग और अधोगति मतलब नरक। ऐसा। नरक। अतः सावधान रहकर इनसे विरक्त होने की भावना भाना चाहिए। आप पढ़ेंगे अभी नम्रता जी? अनम्यूट अब कीजिए। म्यूट म्यूट पे। बलदेव नारायण व प्रतिनारायण वर्तमान अवसर पीढ़ी के चतुर्थ काल में तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती के समान ही विशिष्ट पुण्यशाली 9 बलदेव 9 नारायण एवं 9 प्रतिनारायण हुए हैं। तिलोक्य पन्नति में उन सभी के नामों का उल्लेख निम्नानुसार मिलता है। विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र, राम और पद्म। ये 9 यहाँ पर ये बलदेव चेंज कर देना सीक्वेंस जो है ना, पद्म जो है वो पहले आएगा और ये राम जो है, राम मतलब यहाँ पर बलराम है मेरे ख्याल से, मतलब वो पीछे आएगा। लास्ट वाले थे ना बलराम, कृष्ण के जो साथ में थे ना बलराम, वो राम वो पीछे है, 9th है, और पद्म यानी कि राम भगवान, तो वो 8th है। ऐसा तो ये सीक्वेंस यहाँ गलत दिया है, तो चेंज पद्म कर देना। मीन्स पद्म मीन्स राम ये क्या? तो क्वेश्चन भी आया था अपने शायद इसमें एग्जाम में, पद्म नाम राम का था, पद्म नाम का आया था ना, नाम क्या था इनका? क्या नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? आपने दिया ना एग्जाम? नहीं दिया? याद नहीं है। कौन से नहीं, सेमेस्टर, आई मीन कौन इसीलिए से अरे पेपर में अभी था? अभी थर्ड नहीं सेमेस्टर नहीं के एग्जाम में। राम हाँ कहानी में आया होगा ना। हाँ, राम हाँ, कहानी राम में। कहानी। अच्छा श्रीशैल नाम फर्स्ट। करेक्ट हनुमान जी करेक्ट। का था, राम का नाम हम्म पद्म था, ऐसे। हम्म तो वो 8वें बलदेव थे, 9th नहीं थे, तो ये हाँ, सीक्वेंस करेक्ट यहाँ। करेक्ट। ये 9 और इसीलिए बलदेव इसीलिए पद्म पुराण नाम है ना वो। उनके नाम पे उनका पद्म नाम पुराण पद्म नाम था। है, हाँ। पद्म नाम था उनका। राइट। के 9 बलदेव हुए हैं। अ, त्रिपृष्ठ द्विपृष्ठ स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुष सिंह पुंडरीक दत्त नारायण दैट इज लक्ष्मण और कृष्ण। ये नौ नारायण विष्णु ये 9 नारायण विष्णु हैं तथा अश्वग्रीव तारक मेरक मधुकेटभ निशंभु बलि निशुंभ। प्रहरण निशंब बलि ईश्वर। प्रहरण रावण और जरासंध। ये 9 प्रतिनारायण प्रति शत्रु हैं। इनके पर्यांतर के संबंध में आचार्य यति वृषभ का मूल कथन निम्नानुसार है। ढंगामी सवे बलदेवा केवसा अधोगामी। केसवा। केशवा अधोगामी। अर्थात सभी बलदेव नियम से ऊर्ध्वगमनी स्वर्ग या मोक्षगामी होते हैं और सभी नारायण नियम से अधोगामी नरक जाने वाले होते हैं तथा तहेव पड्डिसत्तु शब्द का प्रयोग कर वे प्रति नारायण की भी नियम से अधोगति बताते हैं। इनमें नारायण नियम से बलदेव के छोटे भाई होते हैं। प्रति नारायण 3 खंड का शासक होता है। जैसे शास्त्रों के अनुसार सभी प्रति जैन नारायणों शास्त्रों की के अनुसार, जैन शास्त्रों को, जैन शास्त्रों के अनुसार सभी प्रति नारायणों की मृत्यु नारायणों के द्वारा ही होती है। उसे मारकर ही नारायण 3 खंडों का अधिपति होता है। उसे अर्धचक्री कहा जाता है। रावण प्रति अर्धचक्री तो नारायण चक्रवर्ती होता है, वो 6 खंडों का राजा है, और ये 3 खंडों के राजा है, इसलिए अर्धचक्री। रावण प्रति नारायण तथा 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 अतः उसका वध बलदेव राम ने नहीं नारायण लक्ष्मण ने किया था। पद्म पुराण में रावण एवं लक्ष्मण के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। उक्त सभी पुरुषों कर्म भूमि में ही होते हैं क्योंकि इनके जीवन में विशिष्ट कर्म का उदय होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर्मभूमि ही
उसे कहते हैं, जहाँ शुभ एवं अशुभ कर्मों का आश्रय हो। यद्यपि तीन लोक में सर्वत्र कर्म का आश्रय है, फिर भी इससे कर्म भूमि में उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि इनके प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। सातवें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरतादि क्षेत्र में ही अर्जन किया जाता है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त करने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ भी यहीं पर होता है। इसलिए भरत एरावत विदेह की कर्म भूमि संज्ञा सार्थक है। तो यहाँ पर एक और अर्थपिनी अपेक्षा का से इसको कर्म पंचम भूमि क्यों कहा है वो दिया है। पहले तो वो दिया था कि कृषि असीम मसीह कृषि वगैरह यहाँ कार्य होते हैं जो भोग भूमि में नहीं होते। पर यहाँ पर एक और अपेक्षा से दिया है। वैसे तो कर्म कहीं भी जाओगे तो आप संसारी हो तब तक कर्म का आना जाना लगा रहता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम वाला जो कर्म होता है, इतना बुरा कर्म कर दो कि आप सातवें नरक में पहुंच जाओ, या इतना उत्कृष्ट कर दो एकदम पहले स्वर्ग में, मतलब पहले मतलब ऊपर से पहले सर्वार्थ सिद्धि में सबसे ऊपर के स्वर्ग में, मतलब अथवा मोक्ष ही चले जाओ, ये वाले एकदम एक्सट्रीम कर्म्स यहाँ होते हैं। तो उसकी अपेक्षा से भी आचार्य पूज्यपाद ने इस जगह को कर्म भूमि कहा है। यहाँ पर जो भोग भूमि में ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ तो मंद कषाय दिव्यगति ही जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पर इन कर्म भूमियों को ऐसे एक्सट्रीम कर सकते हैं, बुरा भी और एक्सट्रीम अच्छा भी, तो उसके लिए कर्म भूमि नाम दिया है। संज्ञा मतलब नाम। अवसर अवसरपिनी का पंचम काल दुष्मा भगवान देखो अभी महावीर अपना काल स्वामी है का ये, अपना काल है ये। हम्म, हाँ, भी आते आते। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण होने के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात पंचम काल का प्रारंभ हुआ। यह काल 21,000 वर्ष प्रमाण है। इसके प्रारंभ में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, ऊंचाई 7 हाथ और पृष्ठ भाग की हड्डियां 24 कही गई है। भगवान महावीर निर्वाण के बाद भी इस पंचम काल के प्रारंभ में चतुर्थ काल के जन्मे अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान महावीर के पश्चात इंद्रभूति गौतम, सुधर्मा स्वामी एवं जम्बू स्वामी ये 3 अनुबंध केवली हुए। इस युग में अंतिम मोक्ष जाने वाले में श्रीमंदर केवली का नाम मिलता है। वे श्रीधर वही मैं बोलूं, श्रीमंदर के श्रीधर केवली का नाम मिलता है। वे कुंडलपुर से मोक्ष गए। केवलियों के पश्चात द्वादशांग के ज्ञाता नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन एवं भद्रबाहु नामक 5 श्रुत केवली हुए। पांचों श्रुत केवली अभी वर्तमान में स्वर्ग में ही हैं। इनमें से कोई भी मुक्त नहीं हुए। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी से प्रसिद्ध ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन दीक्षा अंगीकार करने वाले अंतिम मुकुटबद्ध पद शासक मतलब राजा थे। राजा भारतीय इतिहास में भी चंद्रगुप्त के राज्याभिषेक आदि का उल्लेख तो मिलता है, परंतु इनकी मृत्यु कहाँ कैसे हुई इस विषय में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वीर निर्वाण के बाद 683 वर्ष तक अंग एवं पूर्वों के ज्ञाता मुनि राजों द्वारा श्रुत परंपरा चलती रही। आचार्य लोहार्य के पश्चात कोई आचारंग के धारक नहीं हुए, किंतु फिर भी आगे 20,317 वर्ष 21,000 माइनस 683 है क्या? तक देखो 683 साल तक तो श्रुत परंपरा शंकर चलती रही ना, लेकिन अभी जितना काल बचा है हाँ। उसमें वो हीयमान मतलब कम कम होता जाएगा। फिर भी ज्ञान तो रहेगा पंचम काल के एंड तक, जब मुनिराज रहेंगे एक मुनिराज, तब तक ज्ञान तो रहेगा कि क्या है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहेगा इस बारे में।
तक श्रुत परंपरा श्रुत तीर्थ हीयमान रूप परंपरा से हीयमान रूप चलती से रहेगी। चलती रहेगी। तत्पश्चात पंचम काल की समाप्ति पर श्रुत का विच्छेद हो जाएगा। बीच बीच में भी धर्म को विध्वंस करने की चेष्टा करने वाले कल्कि एवं कल्कि होते उपकल्की रहेंगे। उपकल्की कल्कि उपकल्की एवं हाँ उपकल्की, यानी कि उपकल्की ऐसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसे वैसा। तो अभी आप रुकिए यहाँ पर, अभी हम इसमें कुछ पूछना तो नहीं है ना, सब तो पता ही है ना सबको कि अनुबद्ध केवली वगैरह पता होता है ना, जो बिना गैप के होते रहे, मतलब एक 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 को हो गया केवल ज्ञान, एक को मोक्ष हो गया तो शाम को दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, ऐसे कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, उनको अनुबद्ध केवली होते हैं। तो ये तीन जो है, महावीर भगवान जिस दिन मोक्ष निर्वाण हुआ सुबह में, उस दिन शाम को गौतम गंधर्व जी को केवल ज्ञान हो गया। को केवल जिन गौतम गंधर्व जी को हुआ उस दिन सुधर्म स्वामी को हुआ, सुधर्म स्वामी मोक्ष के उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। तो ये कंटिन्यूस केवली परंपरा चलती रही। एंड ऐसे जनरली चतुर्थ काल के बाद मोक्ष नहीं होता है, लेकिन ये तीनों जो है वो जन्मे तो थे चतुर्थ काल में और मोक्ष गए तब पंचम काल था, तो उस हिसाब से हुआ। तो ये भी हुंडा व अवसर्पणी काल का ही असर है ऐसा, तो नहीं तो होता नहीं है, सब चतुर्थ काल में ही मोक्ष होता है, उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद में तो श्रुत केवली रहे, अंतिम श्रुत केवली भद्रभाहु स्वामी थे, और उनके ही समक्ष वो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी आप लोगों को पता होगी। जो बच्चे ने उनको थोड़ा कुछ उनको बच्चे को रोते हुए देखकर या कुछ अभिज्ञान से ज्ञान हुआ कि यहाँ पर 12 वर्ष में तक का कुछ फैमिन आने वाला है, और उसके बाद में दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में जो भेद आ गया, उसके बाद में जो वहां रह गए, जो छोड़े चले गए वगैरह, ऐसा हो गया था वहां पर, ऐसी कहानी सुनने में आती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तभी कुछ 16 सपने देखे थे, जो पूरा जो होने वाला है आगे का वगैरह उस हिसाब से। तो मोक्ष का जब उन्होंने पूछा भद्रभाहु स्वामी से कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा काल आने वाला है, अभी तुम भी दीक्षा लेकर चलो साथ में करके, तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ के चल दिए थे। उनके जो टीचर थे चाणक्य, वो तो उनके काफी पहले, वो भी इनके बाद उन्होंने दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा देने के बाद चाणक्य ने दीक्षा ली हुई है। तो बिंदुसार को बिठा कर गए या ऐसा कुछ उनकी स्टोरी है उनके बाद में। और फिर ये नीचे की तरफ साउथ की तरफ गमन करने लगे, और बीच में जो भद्रबाहु जी है उनका तो काल समाप्त हो गया, तो उनकी पूरी सलेखना का काम वगैरह चंद्रगुप्त जी ने करवाया है पूरा। तो उसकी भी पूरी स्टोरी आती है कि कैसे सपोर्ट किया था उनको वहां जहां रुके थे। बाकी तो सब उन्होंने आदेश दे दिया था कि आप लोग आगे गमन कीजिए, बाकी के जो उनका संघ था कि आप लोग आगे गमन कीजिए, लेकिन चंद्रगुप्त जी कहे कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा, आपकी सलेखना करा के ही जाऊंगा। और तभी वहां पे जो रुके थे वो फॉरेस्ट एरिया था पूरा, वहां पर कोई आहार वगैरह की व्यवस्था भी नहीं थी, और ये मुनि दशा में थे। तब वहां पर देवों ने इनकी परीक्षा ली है, चंद्रगुप्त जी की ऐसी कहानी है करके। तो वो रोज उनको जो थे मुनिराज जो थे भद्रबाहु जी, उनको कहते थे चंद्रगुप्त जी को कि तुम आहार चर्या के लिए जाओ करके ऐसे। तो वो उनकी आदेश के हिसाब से निकल जाते थे, हमेशा जाते ही थे वहां पर आहार लेने के लिए। तो एक दिन तो उनको वहां पर एक नजर आया, लेकिन वहां पर खाना वगैरह भोजन रखा था, लेकिन कोई देने वाला नहीं था। वो इतनी भूख लगी हो चाहे जो हो, लेकिन मुनिराज अपने हाथ से कभी किसी के घर से कुछ लेते नहीं है, तो उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बार गए तो वहां पर थे, लेकिन चर्या नहीं, मतलब वो जो भी चर्या होती है मुनिराज की वो नहीं करवा रहे थे। फिर तीसरी बार गए, तब जब वापस वो सब चर्या वगैरह हुई, तब उनका आहार वगैरह हुआ ऐसा सब। तो फिर वो देवों ने करवाया था वो आहार, और ये देवों का आहार लेते नहीं है जनरली मुनिराज वगैरह ऐसा। तो जब ये संघ है लौट कर आया, तभी वो वहीं पर रहने लग गए और वहीं पे आजू बाजू में ही थोड़ा गमन करने लगे। भद्रबाहु स्वामी जो थे उनका तो काल समाप्त हो गया था तभी, मतलब उनका उनकी समाधि हो गई थी। तभी जो लौटने वाला संघ था वापस जाने के लिए ऊपर की तरफ निकला, तब उन्होंने देखा, तब उनको लगा कि इनके तो दोष लग गया, इधर तो कोई नगर ही नहीं नजर आ रहा है करके। उन्होंने बोला नहीं आप चलो, है नगर में बताता हूँ आपको। तो पूरे संघ को लेकर गए, पूरे संघ का भी आहार हुआ वहां पर। एक जो मुनिराज है उसमें से अपना कमंडल या कुछ भूल आए थे, तो वो जब वो वहां पहुंचे वापस, तब उनको ध्यान आया, तो बोले मैं लेकर आता हूँ करके। तो जब वापस गए तो उन्होंने देखा तो सिर्फ फॉरेस्ट है और कमंडल एक झाड़ के वहां बस लटका हुआ था करके। तब उनको ये लगा कि इनकी तो बहुत चर्या में दोष लग गया है वगैरह। फिर उन्होंने कुछ कुछ प्रायश्चित वगैरह किया आदि वगैरह, ऐसी स्टोरी आती है उनकी। और फिर वो नीचे की तरफ जाके जो चंद्रगिरी पर्वत है वहां पर उनकी समाधि हुई, चंद्रगुप्त आचार्य जो मुनि जो थे उनके
वो है ना गोमटेश्वर, उसके सामने ही एक पहाड़ है, चंद्रगिरी नाम का पहाड़। तो वहां पर कहते हैं कि इनकी समाधि वहां पर हुई है, वहां सलेखना ली थी उन्होंने, ऐसा। तो ऐसी स्टोरी है। आई डोंट नो व्हाई आई टोल्ड यू द स्टोरी जस्ट नाउ, बट आई जस्ट थॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो That एनीवे, is तो a good thing about Swadhyayana. We learned something different extra. हाँ, इट्स आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने बड़े राजा हम्म थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए ये, और उनके हम्म बाद में चाणक्य ने भी, मतलब तब तक तो उनको इतना अटैचमेंट था, वो बिंदुसार का भी उन्होंने पूरा काम कराया, सब कुछ जो भी है उसको ट्रेनिंग देना वगैरह। किंग मेकर बोलते थे ना चाणक्य को, द किंग मेकर। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया किंग, उसके बाद बिंदुसार को उस लायक बनाया, और फिर बाद में वो स्वयं भी दीक्षा ले लिए। तो वो जो उनका भी जो डेथ हुआ है चाणक्य का भी, तभी भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, सब मुनियों के ऊपर, वहां धुआं करके सबको जला दिया था साथ में वगैरह, तभी उनका वहां पर ऐसा ऐसा समाधि मरण हुआ है उनका भी। तो वहां से कोई मुनिराज हटे नहीं, लेकिन आग लगी है जो भी है, वहीं बैठे रहे ध्यान में बस, और सब ये हो गए, देवगति को प्राप्त हुए थे ऐसे। तो ठीक है, कल्कि और एवं उपकल्पी अभी मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा, या कल्पेश भाई आप पढ़ लो। ठीक है। धर्म विध्वंसक कल्कि एवं उपकल्कि। तो जैनागम में कल्कि नाम के राजा का उल्लेख जैन यतियों पर अत्याचार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तिलोई में इस पंचम काल में 21 कल्कि एवं 21 उपकल्कि होने का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक कल्कि 1000 वर्ष के अंतराल से तथा उसके 500 वर्ष पश्चात उपकल्कि होता है। वीर निर्वाण के 1000 वर्ष पश्चात इंद्रपुर में कल्कि उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुर्मुख, आयु 70 वर्ष एवं राज्यकाल 42 वर्ष रहा। वह अपने राज्यकाल में अति लोभी होकर मुनिराज के आहार में से भी प्रथम ग्रास शुल्क स्वरूप मांगने लगा। मुनिराज अंतराय जानकर निराहार चले जाते हैं, उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कोई असुर देव अपने अवधि ज्ञान से देखकर धर्मद्रोही कल्कि को मार डालता है। उस कल्कि का पुत्र अजित जय रक्षा करो कहकर देव के चरणों में नमस्कार करता है, और वह देव धर्मपूर्वक राज्य करो कहकर उसकी रक्षा करता है। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक लोगों में धर्म की वृद्धि होती है, फिर वह भी पुनः हीन होती जाती है। ऐसी ही परिस्थिति प्रत्येक कल्कि एवं उपकल्कि के काल में बनती है। प्रत्येक कल्कि के प्रति दुष्मा यानी पंचम कालवर्ती एक एक साधु को अवधि ज्ञान हो जाता है। इस पंचम काल के प्रारंभ से ही विविध वनस्पतियां नीरस हो जाती है। मनुष्य अपने कुल क्रम से प्राप्त शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान ज्ञान कहाँ गया, हाँ, ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। स्वयं मिथ्यात्व और मोह से ग्रस्त रहने के कारण मर्यादा और लज्जा से रहित हो जाते हैं। इस काल के मनुष्य विनय विहीन, चिंता युक्त, दंभ, मद, क्रोध, लोभ एवं निर्दयता की मूर्ति दिखते हैं। दम्भ इस यानी काल घमंड, में घमंड पाखंड ऐसा, हाँ, दम्भ दम्भ। यस, इस काल में जीव पाप करते आते हैं और पापाचरण करते हुए ही जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ इस पर ये पंचम इक्कीस काल, हजार साल है ना, तो थाउजेंड ईयर्स हाँ, के बाद में एक एक कल्कि होगा, और बीच का जो 1000 से 2000 के बीच में 500 आएगा, तभी उपकल्कि होगा। तभी वो उपकल्कि टाइम है। पे थोड़ा थोड़ा धर्म कम हो जाता है, बिकॉज ये लोग जो भी सब धर्म लोप करने की कोशिश करते हैं, अधर्म ओके फैलाने ओके। की कोशिश करते हैं। और उसके बीच बीच में हैगा, फिर से बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। नाउ वी आर इन अ गुड प्लेस, आई थिंक अभी कल्कि होके गया होगा शायद। तो इसलिए अभी धर्म हम्म अच्छा हमको मिल रहा है, मतलब जो भी माध्यम से है, तो वी हैव क्वाइट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज पर ऐसा। कोई, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग अगो वाज शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य, अद्वैत हाँ वेदांत वाले। हाँ I हाँ, don't know. I just read about his disciple. Somebody visited somebody's house, some Birla house or somebody. I mean, अच्छा, Advaita Vedanta is नहीं, still there. So हाँ नहीं, क्योंकि व्हाट आई हैव हर्ड इज ड्यूरिंग हिज टाइम देयर हैज बीन, आई थिंक, सॉरी नम्रता जी आप म्यूट पे हो। आ, हाँ, अरे सॉरी, मैंने अनम्यूट वापस ये कर दिया एक मिनट अभी। रुको, हाँ 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 अनम्यूट कर, नहीं, हाँ करो, बोलो। हाँ हाँ हाँ,
शंकराचार्य 18 साल पहले जिंदा थे। ओके। अभी 18 नहीं साल नहीं, पहले। लेकिन उनमें क्या होता है, वो तो उनकी पार्ट पे जो भी आता है वो शंकराचार्य ही कहते हैं उनको, हाँ, लेकिन यस जो यस। आदि जो शंकराचार्य फर्स्ट जो वाले हैं ओरिजिनल, जिन्होंने वो हाँ अद्वैत हाँ सिद्धांत अद्वैत हाँ वेदांत का स्थापना किया है, वो तो बहुत पहले होंगे, क्योंकि उनके बारे में तो जो भी अपने ग्रंथों में लिखा है अद्वैत वेदांत के बारे में, वो तो इवन शंकरवत आचार्य वगैरह के भी ग्रंथों में है ऐसा, तो वो पहले ही हाँ होंगे, हाँ काफी हाँ हजार एक वर्ष बट तो हो व्हाट, गए होंगे। तो नहीं, तो व्हाट आई हैव हर्ड इज कि उनके टाइम में वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट अपने जैन धर्म का सबसे ज्यादा पतन तब हुआ उनके टाइम में। ही हो कॉज सकता द है। ग्रेटेस्ट डैमेज टू जैन थिंग। प्लस साउथ नॉट में जो बुद्धिस्ट, हुआ था। आई थॉट बुद्धिस्ट वर और नो, डैमेज। साउथ में हिंदुत्व ने किया था शायद। अच्छा, हाँ साउथ हाँ में। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। साउथ में। हाँ, काफी अपने जैन, इसीलिए साउथ में कितने जैन मंदिर जो है वो हाँ अभी हिंदू मंदिर की तरह है। और उन हम्म। लोगों ने क्या किया था अपने जैन मंदिरों में, वो बलि वगैरह करना शुरू कर दिया था। तो हाँ, तो दे कॉज लॉट ऑफ डैमेज, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग इफ इट वाज, बट सी ऊपर ऊपर इफ से देखेंगे ना, तो इवन अभी बीच में कुछ पोस्ट चल रहा था, आई थिंक चिंतन ग्रुप पे भी, कि सो सिमिलर दैट इज अद्वैत वेदांत के, उनकी भी बातें हमारे जैसी है। आई थिंक आई हाँ ऑल्सो हाँ हाँ, सेड कि वो ऐसा मैंने नहीं ही होता रखा है। था, हाँ, मैंने ही हमने कहा रखा था। ऐसा हाँ नहीं होता है। फिर किसी हाँ ने कहा कि उनको अपने प्रिंसिपल जैन धर्म के प्रिंसिपल लगा दो, तो फिर वो अपने जैसे, तो जो जैन धर्म के प्रिंसिपल लगा दिए कथनचित, तो जैन धर्म की ही वाणी हो गई ना फिर। हाँ वैसे तो हम हाँ, सब दैट्स चीज को राइट, चेंज दैट्स कर राइट। देंगे वैसा, और व्हेन यू गो हम्म। टू द डेप्थ ऑफ इट, नो दे विल आल्सो से अद्वैत वेदांत मतलब वो अपने को और ब्रह्मांड को एक मानते हैं, अद्वैत, हम्म। नॉट टू हाँ, वन करेक्ट करेक्ट। ऐसा। तो फिर यस यस। ऐसे तो वो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं, माउंटेन मत तोड़ो, पहाड़ ये झाड़ मत तोड़ो, बट उनका अभिप्राय क्या है कि हम्म ये और मैं एक हूँ। और हम भी यही हम्म कहेंगे कि मत झाड़ तोड़ो वगैरह, लेकिन हम क्यों कहेंगे हम्म। भैया फालतू हिंसा हो रही है उन जीवों की करके, उनकी द्रव्य यस। हिंसा हो रही है और तुम्हारी द्वेष से भाव हिंसा हो रही है। तो अभिप्राय हाँ। दोनों के अलग अलग है। एंड वो ही यस। अंदर तक जाएंगे ना, तब ऊपर से तो सब सेम दिखेगा, हाँ ये भी आत्मा को मानते हैं, हाँ ये भी बोलते हैं हिंसा मत करो, ये भी मत करो, बट यू हाँ। नीड टू गो इनटू द डेप्थ, नॉट लुक फॉर द सिमिलैरिटी, लुक फॉर द यस डिफरेंसेस, तब जैन धर्म की महिमा आएगी। तो मैं बीच बीच में यस। इसके लिए ऐसे लिख देती हूँ, साउंड रूड और समथिंग बीच बीच में, बट आई नो जस्ट नो, इट्स नो नो नो, आई सेड नो, कम बैक, कोई और दूसरा पोस्ट डालेगा नहीं तो देखो देखो इनमें भी ऐसा है करके, मैंने कहा नहीं है ऐसा भाई, नीचे तक जाओ। इससे मैंने स्पेसिफिक पॉइंट भी हाँ। बताया, 10 मिनट पे सुनो, तब पता चलेगा कि वो सब झाड़ पत्ती सबको अपने से सेम मान रहे हैं करके ऐसा। यस। और वो हाँ। पढ़ेंगे ना देवागम स्तोत्र जो है ना, आप्तमीमांसा अच्छा में एक अच्छा। एक स्तोत्र इसका ही है, एकांतवादियों का। ऐसा खंडन करते हैं ना उनका, तुम ये कहते हो उनकी ही बातों में उनको फंसा देंगे। शून्यवादी अगर कहेंगे दुनिया में कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य है, तो उनको पूछेंगे शून्य है तो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारी बातें क्या है करके, हम्म अगर तुम हो तो फिर शून्य नहीं है करके, ऐसे इट्स सो ब्यूटीफुल ना। और वो हम्म। पढ़ाने वाले भी डॉक्टर वीर सागर करके है, दिल्ली के अच्छा। प्रोफेसर है। इतना पैशन से पढ़ाया है उन्होंने आप्तमीमांसा, ज्यादा समझा भी ओके। नहीं मुझे तो भी, आई यूज्ड टू डू ओनली फॉर दैट पैशन, पिक अप सम वर्ड्स एंड टेल यू फ्रॉम एवरी ग्रंथ करके, देखो ये क्या लिखा है करके, इट्स ब्यूटीफुल द अच्छा वे ही अच्छा। हैज पॉट। कभी मिलेगा ओके। तुम आपको टाइम तो लिसन टू हिज लेक्चर्स। आपने मीमांसा के बहुत बहुत पैशन से वो अच्छा पूरा उसमें चले जाते हैं, जब वो पढ़ाते हैं ना ग्रंथ, देन ही इज हिमसेल्फ आप मीमांसा एट दैट टाइम ऐसा। So, अच्छा अच्छा। ओके। कितना अच्छा, बड़ा आप ग्रंथ है? ये हाँ क्या उसका बोल रहे लेक्चर्स क्या ऑनलाइन है। वैसे तो ऑनलाइन? वो प्रोफेसर है अद्वैत दिल्ली का में कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी में जैन धर्म के। शिल्पा जी, अद्वैत का आप क्या बोल रही थी कि वो सेम है, हम सेम है, मतलब क्या कि दो नहीं है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ब्रह्मांड जो है है ना, ब्रह्मांड बहिरंग में जो ब्रह्मांड है, ये सब जो दिख रहा है ना आवाज हमको, कट हो उसको रहा है। ब्रह्मांड कहते हैं सराउंडिंग में। अद्वैत मतलब नॉट टू, वी आर वन विद दिस। बस इस चीज का हमको ज्ञान हो जाए तो ही मोक्ष है उनके हिसाब से, बस ऐसा। हाँ ऐसा होता नहीं है ना, तो देखने में तो सब। हाँ, वो मानते हैं कि हम उसका अंश है। हाँ हाँ तो वही मतलब वही हाँ एकत्व, वॉट एवर वी कॉल इट, एकता मानते हैं। हाँ, ऐसा सब तो वैसा तो है नहीं ना, तो देखने में आता है ना हमको। दैट्स राइट, दैट्स राइट, करेक्ट। ठीक है, तो इस पंचम काल के समय संयम गुण से विशिष्ट मनुष्यों का अभाव होने के कारण यहाँ चारण, रुद्धिधारी, मुनि, देव और विद्याधर भी नहीं आते। फिर आई थिंक अंतिम यू मिस्ड कल्कि। वन पैराग्राफ, एक यहाँ पर है आपके, इसमें नहीं है। नहीं, कुछ मेरे में जीवों नहीं है। को हाँ। पूर्व पुण्योदय से उदान आदि के फल में बाहरी अनुकूलताएं भी प्राप्त होती दिखती है, फिर भी चित्त तो अशांत ही रहता है।
कुछ लोगों को जिनवाणी के अवलंबन से तत्वाभ्यास करते हुए किंचित शांति का अनुभव होता है, उनकी संख्या अत्यल्प है, वे विरले हैं। सी वी आर विरले हियर। सो ओके ओके, ठीक है। तो अंतिम कल की, अभी वर्तमान में भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ धर्म, आयु और ऊंचाई आदि कम होते जाएंगे। पश्चात अंत में 21वां कल की उत्पन्न होगा। उस समय वीरांगज वीरांगज नामक एक मुनि, सर्वश्री नाम की आरी का, अग्निल और पंगुश्री नामक श्रावक युगल होंगे। एक ये दिन लास्ट कल कल, की है, ये लास्ट हाँ, कल की रहेगा तभी। और तभी मुनिराज भी है, वो आखिरी मुनिराज रहेंगे यहाँ पर, पंचम काल की लास्ट हम्म मुनिराज, ये जो है हम्म, वीरांगज जैसे। वीरांगज, यस। तो एक दिन कल्कि अपने मंत्रियों से कहता है कि मंत्रीवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वश में न हो। तब मंत्री कहता है कि राजन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कल्कि राजा की आज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के आहार में प्रथम ग्रास को शुल्क के रूप में ग्रहण करो। तत्पश्चात कल्कि की आज्ञा से प्रथम ग्रास मांगे जाने पर मुनींद्र तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापस चले जाते हैं, और अवधि ज्ञान को प्राप्त होकर उसी समय आरिका श्रावक श्राविका को बुलाकर प्रसन्न चित्त से कहते हैं कि अब दुष्मा काल का अंत आ चुका है। तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और यह अंतिम कल की है। तब चारों जन चारों प्रकार के आहार आदि का त्याग कर देते हैं, और कार्तिक कृष्ण अमरस अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र में रहते समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। मुनिराज एक सागरोपम की आयु लेकर तथा अन्य तीनों पल्योपम से कुछ अधिक आयु लेकर जन्मते हैं। उसी दिन मध्याह्न में असुर कुमार जाति का कोई देव कल्कि को मार डालता है और सूर्यास्त समय से अग्नि नष्ट हो जाती है। अग्नि नष्ट हो जाती है। मतलब देयर विल बी नो फायर मेकिंग अवेलेबल आफ्टर दैट। ऐसे आंधी तूफान ये वो होगा, ओह, एंड धीरे धीरे इवन द फायर प्रोड्यूसिंग ट्रीज वगैरह कुछ नहीं बचने वाला है बाद में। सो छठा काल जब चालू होगा तो इट विल बी ओनली नॉन वेजिटेरियन सर्वाइवल एंड ऑल दैट, कंदमूल एंड नॉन वेजिटेरियन ऐसा। यस, हाँ हाँ। सो डर लगता है सुन अवसर, के भी। हाँ, अभी ये और आएगा ना हमने छठा ऐसे काल। काल में अनंत बार जन्म लिया है, हमने प्रलय काल में भी हाँ, जन्म लिया है, पर हमें कुछ याद नहीं है अभी, और किस हम्म, मतलब किस जीव की अपेक्षा लिया है वो सब नहीं पता। लेकिन बिकॉज यस, जो पंच परावर्तन पढ़ते हैं तो एवरी काल वी हैव, एवरी मिनट, एवरी समय वी हैव बीन born, एंड एवरी समय वी हैव डाइड इन द एंटायर काल, वी हैव बीन देयर इन सम फॉर्म और द अदर। अवसर्पणी का छठा काल अति दुष्मा। तो अंतिम कल्कि की मृत्यु के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन पश्चात अति दुष्मा नामक छठा काल प्रारंभ होता है। यह भी 21,000 वर्ष का है। इसके प्रारंभ में मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 3 अथवा 3.5 हाथ, पृष्ठभाग की हड्डियां 12 और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण होती है। जस्ट अवसर्पिणी 20 ईयर काल, ओल्ड, हाँ, 7-8 साल की बच्चियां वगैरह माँ मदर बन जाएंगी, बिकॉज लाइफ यस, स्पैन ही उतना है ना अभी। और वी कैन सी इट इज गोइंग डाउनवर्ड दैट वे इफ यू सी। यस। तो अवसर्पिणी काल के प्रभाव से इसमें क्रमशः ह्रास होते हुए छठे काल के अंत में मनुष्य की ऊंचाई मात्र 1 हाथ प्रमाण तथा उत्कृष्ट आयु 15-16 वर्ष मात्र रह जाएगी। इस काल में जन्मे जीवों का जीवन अत्यंत दुखमय बीतता है। इस काल में अग्नि न होने के कारण जीवों का भोजन कच्चा ही होता है। धान्य आदि का उत्पादन बंद हो जाने से वृक्ष की मूल और मछली आदि ही का मुख्य आहार हो जाता है। इस काल के सभी जीव मांसाहारी होते हैं। ये मनुष्य मकान और वस्त्रों से रहित जंगलों में घूमते रहते हैं। पाप उदय से गूंगे, बहरे, अंधे, काणे, क्रूर, दरिद्री, काले, नंगे, कुबड़े, हुंडक संस्थान वाले, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित, दुर्गंधित शरीर युक्त, पापिष्ठ, परि, परिवार रहित, पशुओं के समान आचरण करने वाले होते हैं।
आचार्य यति वृषभ कहते हैं, दुखाण ताण कही दूं को सकई इक जिहाए। अर्थात उनके दुखों का एक जीवा से कहने में कौन समर्थ है, कोई नहीं। पाप के फल में ऐसे काल में जन्म होता है और यहाँ रहकर भी निरंतर पाप करने से पुनः अधोगति की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में तिलोई पन्नति में यह नियम बताया है कि इस काल में जन्मे सभी जीव नियम से नरक तिर्यंच गति से ही आते हैं और मरकर भी नरक तिर्यंच गति में ही जाते हम यहीं हैं। पे रुकेंगे अभी, ठीक है, यहीं पे रुकेंगे। मतलब छठे काल का ठीक वर्णन है। इतना खराब है, और पंचम काल में भी वो आई थिंक पद्म इसमें बुक में आया था ना, राम कहानी में या कहीं पद्म पुराण में, विभीषण ने जब आए थे राम के पास में कि मैं सच बोल रहा हूँ करके, कि उन्होंने रावण के स्पाई बनकर नहीं आए हैं ऐसा बोल रहे थे, तभी उन्होंने कहा था कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं पंचम काल का मनुष्य बनकर पैदा हूँ। मतलब पंचम काल को ही इतना बुरा हीन ऐसा समझते थे, निंदनीय, तो छठा काल तो अभी कहना ही क्या उसका, तो बाप रे। और देखो कैसे लिखा है, लाइक एनिमल्स, वी हैव सीन दोस मूवीज आल्सो ना, यस दैट यस। ड्यून और समथिंग, ड्यून मूवी आई थिंक, उसमें ऐसा ही कुछ, अच्छा नो वेजिटेशन एंड ओनली सैंड एंड एवरीबॉडी लिविंग इन केव्स एंड burrows, इस टाइप का ऐसा इमेजिनेशन दिखाया तो है थोड़ा बहुत ऐसा। अच्छा, ओके, आई हैवंट Which सीन movie? इट। ड्यून ड्यून पार्ट Dune. 1 एंड Okay. पार्ट 2 आया था, तो पार्ट 1 लिटिल आई हैड वॉच, तो उसमें अच्छा। ऐसे ही लग रहा था मुझे जैसे यहाँ पर वर्णन दिया है ना, वैसा टाइप का ही हो गया था। नो वेजिटेशन, नथिंग, ऑल सैंड एंड ऑल वियर्ड ओके। एनिमल्स एंड ऑल दैट ऐसा। अभी हम लोग रुकेंगे यहीं पे, कुछ चलिए, पूछना पाछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे तो सरल है। ये पणति ग्रंथ क्या है, है? ग्रंथ है, ओके। तीन लोक प्रज्ञप्ति ऐसा ग्रंथ है, तो उसको प्राकृत में तिलोय पंडिती, तीन लोक पणति तिलोय ऐसा, तो तीन लोक का वर्णन है पूरा इसमें, लाइक जैन कॉस्मोलॉजी का ग्रंथ है पूरा उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी ये वीक में करना है क्या फ्राइडे को, कि कैसे क्या? ट्यूसडे करेंगे। ट्यूसडे करने में चलेगा फिर हम लोग अच्छा, नेक्स्ट अगले वीक। ट्यूसडे रखना है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार है। इसकी आवाज तो एक हो रहा है मेरा। वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।